शर्ट आपकी फटी हुई है, मुंह आपने नहीं धोया हुआ, ठीक है, बात करने की आपको तमीज़ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, वी आर हलाल टूरिज्म कंपनी फ्रॉम पाकिस्तान। मैंने उनको बताया कि नॉन हलाल टूरिज्म बड़ा मुश्किल है, हलाल वाला सामने इधर उल्टा। आप लोग पोटेंशली 40-50 मिलियन डॉलर्स का बिजनेस जनरेट करना चाह रहे हैं मजीद। आई थिंक हमारी गवर्नमेंट की मैथ्स बहुत वीक है, थोड़ी मैथ्स कर लेनी चाहिए। अभी देखें ना, आप कहीं भी जाएं आपको नाके मिलते हैं, आप कैंट एंटर हो नाके मिलते हैं, निकलें नाके मिलते हैं, कहीं किसी मतलब किसी भी सोसाइटी के अंदर भी जा रहे हो, जो कोई ऐसी हो वो भी चेकिंग है। आप अस्कर 11 जाएँ, नाका मिल जाएगा, वो पूछेगा वो शनाख्ती कार्ड कौन से फ्लैट में, कौन सा दोस्त है तुम्हारा, नहीं क्यों, तो कब वापस कब रात रहने जा रहे हो, तेरा क्या काम है यार, मैं लाहौर शहर में घूम रहा हूँ, मैं पाकिस्तान का एक शहरी हूँ, मेरी मर्जी में जिधर मर्जी जाऊँ। K2 को कहते हैं किलर माउंट। So the ratio is that 1 in 5 people will not make it back if you go to the summit. So it is pretty dangerous. तो वो उसने अपनी उसके साथ बेगम थी, उसने उसको ऐसे देखा कि यार ये गरीब कौन है, कहाँ से आ गए। तो वो जी कह रहे हैं अच्छा जी आपका ज़्यादा प्यारा है गिलगित बल्तिस्तान या इंडियन कश्मीर। तो वो ना इस तरह कह रहे थे नहीं उनका भी बहुत अच्छा है, हमारा नहीं है, आपको नहीं यार मेरा बेस्ट है, मेरे जैसा तो किसी का है ही नहीं, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आप छोड़ दें, आप आए आप पागल हो जाएंगे, आपकी सोच होगी, स्विट्जरलैंड कुछ नहीं है यार। ये कजाकी आए काला शाह काकू इंटरचेंज से लेके गए मोटर पे, वो इस्लामाबाद गए, वो हिल गए, उनके कौन, उन्होंने कहा ये क्या, ये वो उनका जो वो था ग्रुप लीडर, वो कहते हैं यार वो सब कह रहे हैं यार तुमने कहा था पाकिस्तान हम एग्जॉटिक लोकेशन जा रहे हैं, एग्जॉटिक, ये तो इनकी तो सड़कें ही नहीं खत्म हो रही, कौन सी एग्जॉटिक लोकेशन। वो सब उसको किसी तरह पता लगा कि शायद मैंने शिकायत, उसमें मुझे कॉल आ गई कि आपने मेरा करियर ख़राब कर दिया, मेरे बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे थे आपकी वजह से। मैंने कहा देख भाई तू भी तो वहाँ बैठा एक रिस्क ले रहा था वहाँ। और स्पेशली ये जो सिख वगैरह आते हैं इनकी तो बिल्कुल परसेप्शन नहीं होती, ये तो पौंतर जाते हैं, ये तो कहते हैं यार एयरपोर्ट से निकल के आप किस चीज़ पे हमें ट्रांसपोर्ट कराएंगे, तो यार गाड़ी पे। तो वो कहते हैं मतलब 4 व्हीलर वाली सड़क होगी, कैसी सड़क होगी। मैं तो यार खुदा मतलब मैं थोड़ा आई टेक ऑफेंस के यार ये क्या बात कर रहे हैं यार। अस्सलाम नाज़रीन, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज हम थोड़ा सा हट के एपिसोड लाएँ। अमूमन हम कोई जियो पोलिटिकल टॉपिक या पाकिस्तान ख़त्म हो रहा है टाइप पॉडकास्ट लाते हैं, लेकिन एक्चुअली अभी हम एक स्टोरी लेके आए हैं एक बंदे की जिसने सारे पॉलिटिकल टर्मोइल के अंदर भी मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए, हमारी टूरिज़म इंडस्ट्री को बेहतर करने के लिए बड़ी मेहनत की है। और ये कोई बड़ी उम्र के आदमी नहीं है, यंग आदमी है, बल्कि मुझसे कुछ साल ही बड़ा है। शान लशारी साहब हैं, इन्होंने मुख्तलिफ होटल्स बनाए हैं और रिसेंटली इनका एक प्रोजेक्ट कंप्लीशन को जा रहा है स्कर्दू शिगर के अंदर। और इनको बुलाने का मकसद ये था कि लोगों को आगाह करने के लिए जो डिफरेंट बिजनेसेस हो सकती हैं, उनके चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, टूरिज़म इंडस्ट्री कितनी बड़ी है कितनी छोटी है। कैसे हम अक्सर नंबर सुनते हैं कि जी पाकिस्तान में टूरिज़म इंसेन है। खान साहब ने भी खुद कहा था कि पाकिस्तान की टूरिस्ट इंडस्ट्री जो है वो यूरोप को राइवल कर सकती है। तो टू स्पीक ट्रूथ टू दीज मैटर्स हमने शान को दावत दी। शान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर हैविंग मी। आई मीन एक ये आइडिया कि एक कम्प्लीटली एलियन जगह में जाके होटल बनाना, और आई बिलीव सबसे पहला जो आपका प्रोजेक्ट था वो अताबाद लेक पे था। द फर्स्ट होटल वो था हमारा इधर लाहौर में। ओके। इधर इट्स 100 रूम होटल इधर लाहौर में, लक्सस के नाम से। देन द सेकंड वन वाज ऑन अताबाद लेक। यस। ओके, तो अताबाद लेक लाइक फॉर दोज पीपल दैट डोंट नो, एक आर्टिफिशियल लेक है। आर्टिफिशियल इन द सेंस के बड़ी रिसेंटली ये बना है, कोई ये थ्रू आउट टाइम इन हिस्ट्री एग्जिस्ट नहीं करता था। और 2010 आई बिलीव। वाह, तो आई गेस फर्स्ट मूवर एडवांटेज है कि बहुत जल्दी उन्होंने वहाँ होटल बना लिया। और उसकी जो एक्सेप्शनल क्वालिटी है कि पानी ब्लू है, लाइक इंसेनली ब्लू है। हाँ, अनरियल। लाइक अगर आप फोटोशॉप में किसी लेक को ब्लू करेंगे ना तो वो वाला ब्लू ऑलरेडी है नेचुरल। दैट्स इट्स अनरियल क्वालिटी। तो हाउ डिड यू लाइक मेक अ डिसीजन कि वहाँ होटल बनाना है? देखिए जी, इसमें यह है कि हमारा बेसिकली इट्स अ फैमिली बिजनेस। ऑल ऑफ अस ब्रदर्स एंड माय फादर वर ऑल इन्वॉल्व्ड। तो उधर पहले अताबाद लेक पे ये था कि उस वक़्त हमने लैंड देखी, माय फादर ही वेंट एंड वो उसकी एक बहुत एक्सेप्शनल व्यू था। ऑल्दो वो मेन जो बाज़ार है जहाँ पे ज़्यादा होटल्स हैं, करीमाबाद, उससे कोई 25-30 मिनट आगे है। बट द थिंग इज़ कि भाई जैसे स्विट्ज़रलैंड में होता है, यूरोप में होता है, डिफरेंट जगहों पे कि भाई जो व्यू पॉइंट है अगर उस पे होटल हो तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग फॉर। कि यार अगर उधर ही बैठ के उस एक्सेप्शनल व्यू पे आपको सब कुछ मिल जाए, आप अपने बेड से वो व्यू देख सको, वहाँ बैठ के कॉफ़ी पी सको, शीशा पी सको, कुछ भी कर सको। सो आई थिंक पीपल वुड बी विलिंग टू पे सम मनी टू बी एबल टू एक्सपीरियंस दैट। सो वो अताबाद लेक वाला प्रोजेक्ट भी इसी हिसाब से जो है, जो लक्सस हुंजा है, वो इसी कह लें थॉट प्रोसेस या इसी विजन के तहत
वो चूज़ किया। फर्स्ट तो उसका प्लान था कि उधर कोई 8-10 कमरे होंगे, थोड़े से हट्स होंगे, एक आधा छोटा सा कॉफ़ी शॉप रेस्टोरेंट होगा। बट देन माशाल्लाह इट वाज सच एन अमेजिंग सक्सेस कि अभी इस वक्त वी हैव 70 हट्स देयर, Oh, wow. 70, एंड वी गॉट 2 रेस्टोरेंट्स देयर, वी गॉट अ गेम रूम देयर, वी गॉट अ स्पा देयर। तो वो उसकी एक एक्सेप्शनल, वो इट हैज़ बिकम अ पोस्टर चाइल्ड ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, और वो उसकी एक बड़ी एक्सेप्शनल सक्सेस रही। उसी वजह से वहाँ पे अब 2-3 और बड़े होटल्स खुल रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट होटल्स बिगर देन 100 रूम्स की इन्वेंट्री अताबाद लेक पे हुंजा में, हुंजा में, हुंजा okay, रीजन में, okay. बिकॉज ऑब्वियसली पीपल सॉ कि यार देयर इज़ एन एपेटाइट एंड पीपल वांट टू ट्रैवल एंड पीपल वांट टू स्टे इन नाइस प्लेसेस इवन इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान। बिकॉज ये है कि कहते हैं कि जी लोग बहुत गरीब हैं, बहुत गरीब हैं, बट फिर भी लोगों के पास इतने पैसे तो होते हैं कि उन्होंने ऑब्वियसली कोई तफरीह तो करनी है, कहीं ना कहीं ट्रैवल करना है। सो उस वजह से उस रीजन में अब बहुत ज़्यादा होटल्स डेवलप हो रहे हैं। एंड मुझे याद है कि जब लक्सस हुंजा बना तो तब सबसे अच्छा होटल उधर एक सरीना होता था, एंड दे यूज्ड टू चार्ज 12,000 पर रूम। एंड जब हमने बनाया तो हमने सोचा कि यार इसका क्या रेट रखें, तो उसका रेट रखा 18,000। अच्छा, मोर देन यस, Serena. तो एवरीबडी थॉट कि ऐसे तो नहीं हो सकता, वो बेस्ट होटल है वहाँ का। बट वी थॉट कि यार ये एक्सेप्शनल सी चीज़ है, इवन 18,000 इज जस्ट आई थिंक वेरी नॉमिनल, मतलब क्या ले क्या रहे हैं इस पूरी चीज़ का। सो वो दैट गेव एवरीबडी द कॉन्फिडेंस कि यार यहाँ पे यू कैन चार्ज मोर। एंड अब फॉर गुड होटल्स द एवरेज रेट इन दैट रीजन इन हुंजा इज़ अराउंड 30,000 पर नाइट। Oh, wow. सो वो एक खाली ये नहीं कि लक्सस का कह ले भला हुआ या इट डिड वेल, द होल रीजन हैज स्टार्टेड डूइंग वेल बिकॉज पीपल नाउ अंडरस्टैंड कि आप प्रॉपर गर्म पानी दें 24/7, प्रॉपर हीटिंग दें कमरे में, साफ़ शीट्स दें, अच्छा नाश्ता दें, तो लोग 12-13-14 हज़ार की जगह 20-25-30 हज़ार भी देने को तैयार हैं। सो बिकॉज बात यह है कि आप गए हैं अपनी फैमिली के साथ 2 दिन 3 दिन के लिए, तो लेट्स से आप 12 या 15 हज़ार रुपये वाले कमरे में रह रहे हैं। मैं आपको कहूँ कि यार आप बहुत अच्छे कमरे में रहेंगे, इससे कोई 10 टाइम्स बेहतर अगर आप दिन का 5-10 हज़ार रुपया और दे दें। तो आपको यार मैं रोज़ तो आना नहीं, शायद अगले साल भी नहीं आना, शायद अब अगले 2-3 साल बाद आऊँगा, तो यार आई थिंक आई विल बेयर दिस 25-30 हज़ार रुपये का एक्स्ट्रा टीका, बट आई वांट टू स्टे इन अ नाइस प्लेस। सो वो ना उस वजह से सब होटल्स को एक अपना स्टैंडर्ड भी बेहतर करना पड़ा, उनके रेट्स भी उस वजह से बेहतर हुए। सो वो रीजन में अब बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ रही है, इस हद तक ग्रोथ आ रही है कि अब द गवर्नमेंट हैज सेड कि वी वर गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ मास्टर प्लान, एंड उस मास्टर प्लान के तहत सिर्फ होटल्स बनेंगे। Okay. या वो उसके बगैर, उस मास्टर प्लान से बाहर आप कोई प्लॉट पे होटल वगैरह, ऑल्दो वो इम्प्लीमेंटेशन के बीच में है, अभी उस पर बड़ी बहस लड़ाई है, बिकॉज आपको पता है पाकिस्तान में कुछ भी इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं, लेकिन एटलीस्ट द डिबेट, द कॉन्वर्सेशन इज़ देयर, एवरीबडी इज़ अवेयर कि यार इसको ना वो मतलब मरी वाली साइड पे जाने से किसी तरह रोकना है। सो वो भी एक उधर आया है थोड़ा सा कि यार इसको कैसे मैनेज करना है कि यार एक वी हैव सच ए ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन, तो इसको कोई गवाह ही ना दे। एक चीज़ ना दिस वेरी इंटरेस्टिंग यू सेड कि मरी टाइप सिचुएशन नहीं बनानी है। और दोज ऑफ यू दैट डोंट नो, ऑल्दो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में किसी को नहीं पता होगा, मरी वाज द टूरिस्ट स्पॉट पूरे पाकिस्तान। हम सब ने बचपन में मरी, बुरबन, नथिया गली आगे पीछे ही गुजारी होगी। तो अब वहाँ पे लिटरली एक सेसपूल बन गए, और लोकल्स जो हैं वो अब बाकायदा अग्रेसिवली रिएक्ट कर रहे होते हैं हर चीज़ के ऊपर। तो अमूमन स्कर्दू की या हम हुंजा की बात करते हैं जनरली, तो लोग यही कहते हैं कि जी वहाँ पे लोकल्स एक्सप्लॉयट होते हैं जो बड़ी कंपनीज जाके होटल्स बनाती हैं। यानी मसलन के उधर की जो इकॉनमी है और जो उनके लोग हैं उनके पास ऑप्शंस क्या हैं, और होटल्स ऐड करते हैं या टेक अवे करते हैं उनसे। देखिए जी, देयर टू सेपरेट आंसर्स टू, सो हुंजा एंड स्कर्दू बोथ रीजन्स में एक फ़र्क है। हुंजा में ये है कि एक वो जो आगा खान फाउंडेशन है, दे स्पेंड वेरी हैविली ऑन द अपलिफ्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ दैट रीजन, Okay. ठीक है। सो उनके पास एक ना फेल सेफ है, एक सोशल सिक्योरिटी नेट सो टू से है। स्कर्दू और शिगर वाली साइड पे इट्स वेरी डिफरेंट, बिकॉज वहाँ पे इतनी ज़्यादा वो वाली स्पेंडिंग नहीं है ऑर्गेनाइजेशंस की इस तरह। वहाँ पे ऑनेस्टली द पावर्टी लेवल इज़ प्रीटी हाई, मतलब इन द सेंस कि आपको मैं एक छोटी सी ये स्टोरी सुनाऊंगी। जब मैं उधर लैंड लेने हम लोग गए हुए थे, ढूंढ रहे थे, तो उसमें मुझे कुछ लोगों ने बताया कि यार इधर जो हाउस होल्ड्स हैं, स्पेशली उन गाँव में जिस गाँव में हम बना रहे हैं, दे काउंट द नंबर ऑफ बोरीज ऑफ वीट दैट दे हैव। उसको वो कहते हैं कि जी सर्दियों के लिए दाने पूरे करने हैं। तो वो सर्दियों के लिए दाने पूरे करने का मतलब है कि भाई जितने घर पे फ़र्द हैं वो, और हाउ मच फूड आर दे गोइंग टू कंज्यूम इन ड्यूरिंग द विंटर्स, वो इक्वेशन को बैलेंस करना है। एंड तो सो फॉर अस पीपल लिविंग इन द सिटी दिस इज़ एन एलियन कॉन्सेप्ट कि क्या मतलब ये क्या कैलकुलेशन हो रही है। तो वो कहते हैं नहीं अभी सर्दी आएगी तो फिर बिल्कुल ये बैलेंस होने चाहिए, इस तरह ना हो कि दाने कम पड़ जाएँ।
एंड मतलब हम तो ये आई थिंक ये टर्मिनोलॉजी नहीं कभी यूज़ की या सोची. सो उधर पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है. अच्छा, फिर ये होता है कि वो लोग कहते हैं यार लोकल्स का एडवांटेज ले लेते हैं होटल्स वाले वगैरह. आई एम नॉट सेइंग कि कोई नहीं लेता होगा, लेते भी होंगे लोग, बट यूजुअली क्या होता है, आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ द लैंड दैट वी बॉट. सो हमारा जो हिमल बाय लक्सस है इन शिगर, जो अभी इनॉग्रेट होना यस, जो अभी 15 जून को इस साल इंशाल्लाह खुल रहा है. सो व्हाट वी डिड विद दैट वाज कि वी बॉट 4 एकर्स फ्रॉम दीज फ्यू ब्रदर्स. एंड उनकी जो वो जो लोग थे वो एक ही छोटे से कोई 1200 स्क्वायर फुट के घर में 4 फैमिलीज विद 4-5 किड्स ईच एवरेज रहते थे. तो ऑब्वियसली वंस हमने उनसे लैंड लिए, एक सर्टन अच्छी प्राइस पे ली. एवरीवन, मतलब किसी ने अपने बच्चे जो शुगर में किसी बिल्कुल माड़े से पब्लिक स्कूल में पढ़े थे उससे उठा के लेट्स कर दूँ कि किसी अच्छे स्कूल में डाल दिए. किसी ने पिंडी में छोटा सा घर ले लिया क्योंकि जी उसकी बेगम कहती थी यार मुझे बड़ी ठंड लगती है, तो वो सर्दियों में पिंडी चला जाता है. फिर एक ने क्या किया, उसने 2 गाड़ियाँ प्राडो ख़रीद ली. उसने कहा कि जी मैं ये किराए पे चलाऊँगा. सो ऑब्वियसली उस एक ट्रांजैक्शन की वजह से उन सारी फैमिलीज़ की जो कह लें फाइनेंशियल हालात हैं वो ऑब्वियसली वो अल्लाह की मर्ज़ी से होते हैं, ये नहीं कि हमने कर दी, बट दे वर अपलिफ्टेड टू अ लेवल बियॉन्ड देयर इमेजिनेशन. व्हाट दे कुड हैव, मतलब द काइंड ऑफ कह लो मनी दे कुड हैव मेड थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम्स, उससे ज़्यादा उनको एक ट्रांजैक्शन में मिल गई. एंड नाउ व्हाट वी डूइंग विद द लोकल्स इज कि भाई कोई उनमें से जो है उसने वो गाड़ी की सर्विस स्टेशन बना रहा है कि भाई अब इतने इस होटल में, बिकॉज वी गॉट माशाल्लाह 43 रूम्स. एंड वो सोच रहा है कि यार मेरी गाड़ियाँ आएंगी, उनकी धुलाई होगी, मैं वो कर दूंगा. एक बंदा है उसने वो परचून की दुकान बना ली है. एक और है वो उधर कोई क्वाड बाइकिंग का सिस्टम बना रहा है, वो क्वाड बाइक खरीद रहा है, वो कह रहा है मैं इधर लोगों को कराऊंगा. सो नाउ ना एंसिलरी बिजनेसेस हैव स्टार्टेड पॉपिंग अप. उसके अलावा क्या हुआ, हमने उधर प्रॉपर्टी ली. हमारी प्रॉपर्टी लेने के बाद सबने कहा यार ये लक्सस वालों ने प्रॉपर्टी ली है, लगता है इस जगह में कुछ है. उसके बाद उधर 3 और रिजॉर्ट्स बनना शुरू हो गए बिल्कुल उधर ही लाइन में. ऑब्वियसली वो भी लैंड एक्वायर हुई. अब ऑब्वियसली हमने उधर से पत्थर लेना है, पत्थर हम लोकल से ले रहे हैं, उन्हीं की ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ यूज़ करें. हम सैंड ले रहे हैं, सैंड लोकल से ले रहे हैं, उनकी ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ यूज़ करें. वुड वर्क हो रहा है उधर ठीक ठाक. वुड वर्क सारे लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, कोई आने वाला है 1 गांव दूर है, कोई आने वाला है 3 गांव दूर है. हमने सबको कुछ ना कुछ ठेके दिए हैं, तुम ये कर दो, तुम ये कर. सो द थिंग इज़ कि वो जो एक फाइनेंशियल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है जब एक होटल आता है, वो ना वो काउंट फॉर नहीं होती ज़्यादातर. तो वो ना वो इसलिए कहते हैं कि ये एडवांटेज भाई. ऑब्वियसली द थिंग इज़ ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी हम इसीलिए जनरेट कर रहे हैं ना, इन द लू ऑफ मे बी मेकिंग मनी लेटर व्हेन द होटल ओपन्स. बिजनेस है, ऑब्वियसली बिजनेस है. तो वो ये है कि भाई वो, लेकिन एक चीज़ बहुत जो गलत आई थिंक होटल ओनर्स करते हैं वो ये करते हैं कि वंस दे मेक द होटल तब तो सब इन्वॉल्व होते हैं. सही ना, एवरीबडी इज़ मेकिंग मनी. रेत वाला, लकड़ी वाला, फलाना टमकाना, ये वो वगैरह, मजदूर, एवरीवन. जिस दिन होटल बनता है वो क्या करते हैं, वो 100% वर्कफोर्स पंजाब से ले जाते हैं उधर, वो इंस्टॉल कर देते हैं और वो अपने ही कुछ जो भी अपना काम शाम करके, और जितने भी होटल के एंसिलरी बिजनेस हैं वो भी होटल खुद करना शुरू हो जाता है. ओके. तो होता क्या है कि एज ए लोकल, फॉर एग्जांपल आपने ठेका लिया हुआ था ट्रैक्टर ट्रॉलियों का, आपने ठेका लिया हुआ था रोड बनाने का, दीवार बनाने का. सो यू वर मेकिंग मनी, आपके घर में पैसे आ रहे थे, आपके अकाउंट में पैसे आ रहे थे. एकदम से होटल खुलता है एंड दैट जस्ट गोज जीरो. सो अब नेचुरल सी बात है कि आप भी थोड़ा सा वट खा जाओगे, आप कहोगे यार ये ठीक है यार, मैं इतने पैसे बना रहा था तो ये एकदम से क्या हुआ, मतलब आई हैव नथिंग ऑन माई प्लेट नाउ, बस थैंक यू, मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम. सो वो उसलिए बहुत ज़रूरी है फॉर होटल ओनर्स या कोई भी कि आप उनकी एक ना स्टेडी रेवेन्यू स्ट्रीम बनाएं. क्योंकि जब एक स्टेडी रेवेन्यू स्ट्रीम बनेगी तो कोई अनरेस्ट नहीं होगा, कोई क्लैश नहीं होगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा. उल्टा बल्कि कि वो आपके एलाइज बन जाएंगे. कि कल को लेट्स जस्ट से अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मेरे होटल को तंग करती है और मेरे साथ 8-10 लोकल वेंडर्स, लोकल पार्टनर्स काम कर रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है कि जब वो मुझे तंग करेंगे तो मैं उन लोकल पार्टनर्स को कहूँगा यार ये मुझे बड़ा तंग करें यार लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वाले, तो इस तरह तो मेरा होटल सील हो गया, तो यार वो मतलब सबकी रोजगार पे लात आएगी. हाँ, तो वो फिर मुझे नहीं जाना पड़ता AC ऑफिस, DC ऑफिस, वो जाते हैं. और वो मैं तो बात करूंगा कि सर ऐसे है, सर वैसे है, वो ऐसे बात करते हैं, बताओ फिर खोलें सियाचिन का बॉर्डर. तो वो ना फिर दैट दे बिकम योर एलाइज. सो एट हिमल बाय लक्सस व्हाट वी हैव डन इज कि जिस तरह उधर है हमने एक राफ्टिंग का शुरू कर रहे हैं, वहाँ एक लोकल पार्टनर है, ही इज़ गोना रन इट, ही इज़ गोइंग टू बी द मेजॉरिटी शेयर होल्डर ऑफ दैट बिजनेस. क्वाड बाइकिंग है, उसमें भी एक लोकल है, वो ही इज़ डूइंग द मेजॉरिटी, ही इज़ द मेजॉरिटी शेयर होल्डर. तो हम माइनस अकोमोडेशन एंड फूड विच इज़ आवर कोर बिजनेस, हम सब बिजनेसेस में ना लोकल पार्टनर्स को डाल रहे हैं. ट्रांसपोर्टेशन, पिक ड्रॉप फ्रॉम द एयरपोर्ट, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. सो दैट वे वो लोकल कम्युनिटी को भी एक स्टेडी स्ट्रीम ऑफ इनकम मिलती है. दे बिकम योर पार्टनर्स इन योर होटल सक्सेस. दे डोंट जस्ट कॉज प्रॉब्लम्स फॉर यू, जिस तरह मरी में लोकल्स की और होटल ओनर्स की एक असल टसल चलती रहती है.
they root for you, then they would want the hotel to be more and more successful because उनका business चलेगा. So वो एक मॉडल है जो आपको ना थोड़ा मैच्योरली एक बनाना पड़ता है कि यार सबका फ़ायदा हो जाए, तो ये ना कोई ऐसा इक्विलिब्रियम बन जाए कि कोई भी किसी को ना तंग करे. वैसे शान भाई, why is it that hotels choose to like import people from Punjab to work there? उसमें देखें जी, उसमें आई डोंट ब्लेम द होटल्स इज़ बिकॉज देखें जी मोस्टली जो कह लें स्किल्ड लेबर है ना होटल रिलेटेड, वो पंजाब और KP के साइड पे ही है, ज़्यादा पंजाब में ही है या फिर कराची में. तो ऑब्वियसली इट्स ईजियर, एक ट्रेन बंदा है उसको बस गए उधर अकोमोडेशन दी तो ही इज़ रेडी टू गो. वो जो एक इन्वेस्टमेंट है ट्रेनिंग पे कि भाई आपने अगर फॉर एग्जांपल चाय का ग्लास उठाना है तो ऐसे ऐसे ऊपर से नहीं पकड़ लेना क्योंकि उसने वहाँ मुंह लगाना है, आपने उसको नीचे से. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स, इनकी ट्रेनिंग्स वो बड़ी मुश्किल होती है. बट स्टिल आई जस्ट बिलीव कि बहुत लोग हैं जो शिगरी हैं, स्कर्दू के हैं, जो इधर आए हुए हैं पंजाब काम करने. इफ़ यू फाइंड देम एंड यू कॉल देम बैक, तो इट्स एडवांटेजेस फॉर द बिजनेस ऑब्वियसली हैज़ टू पे देम लेस बिकॉज वो अपने घर आ गए हैं वापस. एंड इट्स ऑब्वियसली एडवांटेजेस फॉर देम ऑल्सो. वो घर छोड़ के, बीवी बच्चे छोड़ के कहाँ काम करने गए हुए हैं, तो वो वापस आ जाते हैं. सो थोड़ी एफर्ट की भी बात है कि यार आप थोड़ी एफर्ट करो तो आपको लोकल्स मिल भी जाते हैं. हाँ हाँ, ऐसी बात नहीं. अस्सलाम वालेकुम. इयॉन का आपसे वादा है कि हम कभी भी किसी का आपको पेड चूरन नहीं बेचेंगे और अपने कंटेंट को मेयारी रखेंगे. जैसे कि आपको पता है कि ऑनलाइन स्पेस के अंदर कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं वो बहुत मुख्तलिफ शक्लों अक़साम के हैं और वो अजीब अजीब किस्म का चूरन बेच रहे होते हैं. पेड पॉडकास्ट होती हैं, स्पॉन्सरशिप्स होती हैं, वगैरह वगैरह. तो हम कभी भी आपको चूरन नहीं बेचेंगे. अगर ऐड भी दिखाएंगे किसी प्रोडक्ट का तो कोशिश होगी कि वो एक जयद प्रोडक्ट हो जो से आप इस्तेफ़ाज़ा ले सकते हैं और कोई किसी काम की चीज़ हो. तो हमारी दो जायज़ अर्निंग के सोर्सेज हैं कि हम ऐड चला सकते हैं और आप जो मेंबरशिप्स परचेज़ करते हैं, इसमें आपकी सपोर्ट हमें दरकार है. हमारी वेबसाइट खोल के हमारी मेंबरशिप परचेज़ कर सकते हैं आप, जिसके अंदर 4 लाइव जूम सेशंस हैं और मज़ीद इंशाल्लाह ताला हम कंटेंट उसके अंदर ऐड करते रहेंगे. वैसे जो आप पब्लिकली कंज्यूम कर रहे हैं हमारा कंटेंट किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, ये अभी भी फ्री है और लॉन्ग टर्म भी इंशाल्लाह ताला फ्री ही रहेगा. तो अगर आप वेबसाइट खोल के हमारी मेंबरशिप लेंगे, जो उसकी मुकर्ररा फ़ीस है, अगर आप वो अदा कर दें या उससे बढ़ के, दैट वुड बी नाइस. बाय बाय. वैसे वहाँ पे गवर्नमेंट के वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं खुले हुए? लाइक गवर्नमेंट प्रेजेंस क्या है वहाँ पे? जब हम बात करते हैं, जिस तरह लाहौर है या कोई भी सिटी है पंजाब में या KPK में या कहीं भी, तो वहाँ पे गवर्नमेंट प्रेजेंस नज़र आती है, वो कंटिन्यूस इंटरेक्शन होता है पॉपुलेशन के साथ. वहाँ पे क्या सिचुएशन है? वहाँ पे वैसे ना ये वाला पार्ट जो कह लें गवर्नमेंट मशीनरी है ना, वो थोड़ी सी वीक है. मतलब उस तरह उनकी इतनी ज़्यादा आई डोंट नो, वो देर नॉट दैट हेल्पफुल या उस तरह कोई ट्रेनिंग नहीं है. आई जस्ट फील कि इट्स जस्ट वेरी रॉ जो उधर वो है ना ओवरऑल सिस्टम, वो उनका इतना कोई नहीं है. नहीं तो लोकल्स के अंदर ये नहीं होता कि उनको ट्रेनिंग्स मिलें या कोई इस तरह की चीज़? पॉपुलेशन ही अपनी गवर्नमेंट को मशवरे दे रही थी कि आप ये कर लें, ये कर लें. नहीं, नॉट रियली. उधर तो देखें जी, एक तो ये भी है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू वो बड़ा ही बैकवर्ड एरिया रहा है इकोनॉमिकली ना. तो अभी कुछ ये फ़्लाइटें लैंड होना शुरू हुई, वो रोड बन गई तो उनका थोड़ा सा, बट उनके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि भी वी हैव सर्टन हम कैसे अपनी स्किल लेवल बेहतर करेंगे. तो थोड़ा सा भी वो रिलेशनशिप पब्लिक गवर्नमेंट का वो कुछ ना होने के बराबर टाइप है. थोड़ा सा बड़ा ही लैकिंग मुझे तो फील होता है. दैट्स वन पर्सनस ओपिनियन. वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी लोकल होती है या बाहर से आती है? इट्स अ मिक्सचर, बट ये होता है कि यूजुअली जो DC है, AC है, वो पंजाब के या सिंध के होते हैं. ओह ओके. हाँ हाँ हाँ. लाइक अभी उनका लोकली कोई नहीं ऊपर आया, ताकि ऐसे क्लैश पॉइंट रहता ही है कि जो DC और AC है वो लोकल नहीं है. हाँ हाँ होते हैं, ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल नहीं होते, बट ऑब्वियसली वो कोई इतनी देर सर्विस करे कि वो ऊपर आते 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 उस ग्रेड पे पहुंचे. बिकॉज आई डोंट नो उधर CSS का भी इतना ज़्यादा रुझान नहीं है. हाँ, तो वो ऑब्वियसली वाया CSS आई बिलीव आप ज़रा जल्दी DC AC बन जाते हैं. तो वो और CSS में होता भी है कि अगर आप पंजाब डोमिसाइल के तो सबसे पहले आपको उधर GB लगाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आई थिंक उसी प्रोविंस में शायद नहीं लगा आउट ऑफ प्रोविंस आपने 5 साल काम करना होता है. एग्जैक्टली. सो वो उसमें भी एक ये होता है कि ऑब्वियसली ही इज़ अ फॉरेनर इन अ वे. अब वो फॉरेनर के पास सारी अथॉरिटी है, अब वो लोकल्स वो माने ना माने, उसको कितनी माने, तो वो भी एक थोड़ा सा. और ये भी कुछ रिसेंटली ड्यूरिंग द लास्ट गवर्नमेंट थोड़ा सा ना इस मतलब कुछ फॉर्मलाइज होगा थोड़ा सा सिस्टम कि जी ये गवर्नमेंट है, ये हमारे एम्बिट में चीज़ें हैं. आप इससे पहले तो वो काफ़ी बिल्कुल ही बस ये था कि वो DC होता था, वो कोशिश करता था लोकल्स को मैनेज करने की. अब कुछ फिर भी बेहतर है. हम झटका हिसाब था पहले. हाँ हाँ, काफ़ी.
आई मीन अच्छा, आपने पहला होटल खोला था आबाद लेक में वो चलना शुरू, आपने सेकंड प्रोजेक्ट स्टार्ट किया वहाँ पे करने के लिए। जो एक आइडिया है कि टूरिज़्म का जो वॉल्यूम है नॉर्थ का बहुत ज़्यादा है, उसमें मेजर चैलेंजेस क्या थे आपको? देखिए जी, नॉर्थ के टूरिज़्म में ना एक तो ये है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि स्टिल 95%, चले मे बी 95 नहीं, 85% टू 90% इज स्टिल लोकल। ओके, इट्स डोमेस्टिक टूरिज्म, देयर इज़ नो, मतलब वो जो होता है ना इंटरनेशनल टूरिस्ट सारा ही नॉर्थ चला गया है। वो विज़ा विज़ द टोटल साइज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द पाई और द, वो बहुत छोटा सा पीस है। और वो ये है कि भाई वो नॉर्थ का टूरिज्म बहुत डेवलप हो रहा है, हमारा नॉर्थ बहुत प्यारा है बेशक, एंड इट्स गॉट स्पेक्टेकुलर व्यूज़ एंड थिंग्स, मतलब इवन वर्ल्ड लेवल पे भी बहुत बहुत थोड़ा सा ये है कि भी जो जो अगर हम इकोनॉमिक बात करें, पैसों की बात करें, तो जी पैसे तो ज़्यादा तब आ सकते हैं उस रीजन में और पाकिस्तान एज अ होल में अगर फॉरेन टूरिस्ट आना शुरू हो। हाँ, अब जो फॉरेन टूरिस्ट है ना, उसमें जो चैलेंजेस हैं वो खाली नॉर्थ के लिए नहीं, वो पाकिस्तान के लिए। अब जैसे कि मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं कि एक शिक है पाकिस्तान की वीज़ा की, वो भी अभी जो इससे पिछली गवर्नमेंट थी इमरान खान की, उसमें उन्होंने स्टार्ट किया ई वीज़ा, which was the first time Pakistan introduced an online portal with Nadra to, so that on which international tourists who wish to visit Pakistan they can go and you know apply for a visa. अच्छा वो कर दिया जी, वेल डन, बहुत आला। अब उसमें ना एक प्रोसेस में चीज़ डाल दी कि जी जो एक आपको ना एक पाकिस्तानी टूर ऑपरेटर की तरफ से इनविटेशन लेटर चाहिए। ओके, अच्छा जी, अब सो वी गॉट अ कंपनी कॉल्ड लक्सस टूर्स व्हिच डज टूर्स फॉर इंटरनेशनल टूरिस्ट, ओके, मतलब हाई एंड टूर्स टाइप हम करते। अब ये मिले तो बहुत अच्छा एज ए बिजनेस पर्सन कि हाँ यार मैं तो एक मेरे बगैर कुछ नहीं हो हाँ सकता। मैं तो मैं एक विच फंस गया थोड़ा जा। तो वो लेकिन फ्रॉम अ टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू ये क्या कबाहत है भाई, मैं अगर एज अ रैंडम टूरिस्ट अप्लाई कर रहा हूँ वीज़ा के लिए एंड आई डोंट नो अ टूर कंपनी हेयर, या आई डोंट विश टू टेक अ टूर फ्रॉम अ टूर कंपनी, तो अब मैं उनके तरले लूँ कि यार वो आप लेटर दे दो। लेटर दे दो। अच्छा जी, उस लेटर पे भी सिर्फ साइन हो सकते हैं जो ओनर है उस कंपनी का। ओके, हाँ, ये भी नहीं कि कोई और, मतलब जीएम नहीं कर सकता साइन। यू हैव टू। अब बात ये, फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैं आई एम ट्रैवलिंग, मैं कराची हूँ, स्कर्दू हूँ, कहीं भी हूँ, तो अब जी सेठ शान आएंगे तो साइन करेंगे लेटर, तो वो बेचारा इंटरनेशनल टूरिस्ट वेट कर रहा है कि यार मेरा पता नहीं कब आना है इन्विटेशन लेटर, तो फिर वो जाएगा। और एक वो बड़ी अजीब सी बात है, जिसका एक और मैं अभी रिसेंटली हुआ है, हमें कुछ सिख आ रहे थे हमारे कुछ फॉर दीज, तो उन्होंने कोई अप्लाई कर रहे थे वीज़ा वगैरह, तो उसमें एक रिक्वायरमेंट आ गई कि आईबी की तरफ से, इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से, कि आपने जी उनकी ना कोई वो दें, अंडरटेकिंग दें, क्या दें। वो जी कहीं से अंडरटेकिंग के फॉर्म शॉर्म बन के आए, एंड सो दीज आर 6-7 टूरिस्ट हू वर कमिंग टू पाकिस्तान, ठीक है ना, और ये आई थिंक यूके अमेरिका में रहते थे, कनाडा में रहते थे और अमेरिका में दोनों। उन्होंने कहा जी आप सारे पेजेस पे शान खुद आप अंगूठे लगा के देंगे कि मेरी अपनी पर्सनल जिम्मेदारी है, नॉट लक्सस टूर्स, शान की पर्सनल जिम्मेदारी है कि वो जहाँ भी घूमेंगे वो कोई अनटवर्डली हरकत नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, और मैं उनका टोटली ज़िम्मेदार हूँ, तो तब हम उनको वीज़ा देंगे। अब वो फिर उनको गया लेटर, आई थिंक फिर वो अपलोड हुआ, फिर वो वीज़ा आए। तो मुझे जब भी कभी टूरिज़्म की बात होती है ना कि पाकिस्तान टूरिज़्म कैसे बेहतर हो सकता है, तो मैं ना, मतलब मुझे होता है कि यार हमारा जो वीज़ा प्रोसेस है ना, मतलब वो ऐसे फील होता है, मतलब यार देखें, एक पहली बात ये देखो जी, शर्ट आपकी फटी हुई है, मुंह आपने नहीं धोया हुआ, ठीक है, बात करने की आपको तमीज़ नहीं है, एक बंदा फिर भी कह रहा है यार मैं आपके घर आता हूँ यार, आपको पैसे भी दूंगा, मैं चाय पीना चाहता हूँ, तो आप कह रहे हो यार सोचूंगा यार, मैं बताऊंगा, मेरा मूड हुआ तो देखूँ। नहीं यार, आप खुदा का खौफ करें, शुक्र करें कोई आना चाह रहा है यार, उसको तो कहें वेलकम भाई, अभी तो आप फ़ौरन आ, तुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सो वो जी बात होती है कि जी उधर कोई स्किप हो जाएगा, स्किप, यार ये इस मुल्क के हालात हैं स्किप होने वाली, ये कौन सा कोई पेरिस है कि इधर स्किप हो जाएगा, या कोई नॉर्वे या स्वीडन है इधर, कोई किधर किधर स्किप हो रहा है यार, इधर तो इधर से स्किप होते हैं लोग। तो वो ना एक अजीब सी वो है मेंटालिटी कि भैया इमेजिन करो लोग डंकी लगा के पाकिस्तान आ रहे हो। वो क़यामत की आखिरी निशानी निशानी होगी, होगी। लास्ट, उसके बाद क़यामत होगी। नहीं। तो वो ना दैट्स एक अजीब सा ना एक रिजिडिटी है कि यार कंट्रोल करना है, सिक्योरिटी देखनी है, ये क्यों आ रहा है, क्या भाई वो आ रहे हैं यार, आप उनको फैसिलिटेट करें। और यकीन जाने ई वीज़ा से पहले आई रिमेंबर हमने लक्सस टूर्स ने एक स्टॉल लिया थाईलैंड में एक एक्सपो पे, हम उधर गए, तो वो हमने प्रॉपर उधर मार्केटिंग पिक्चर्स वगैरह बड़ी एफर्ट की। तो जिससे मिले, जिस टूर ऑपरेटर से मिले कि यार आप पाकिस्तान क्यों नहीं भेजते ग्रुप्स, जिस तरह जापान भेजते हैं, इधर भेजते हैं, कहता था यार आपके एम्बेसी वाले बुलाते हैं तो वो ना बाहर बिठाते हैं 2-3 घंटे या जलील करते हैं। वीज़ा के लिए।
तो उसने कहा यार आपको पता है जब हम जापान टूर बेचते हैं तो हम किधर जाते हैं? उनका जी कहीं भी नहीं, हमने ना उनसे एक प्री अप्रूवल ली हुई है कितने लोग हम भेजेंगे और वो हमें वीज़ा ऑन अराइवल देंगे इतने लोगों का हमारी टूर कंपनी। तो कहते हैं यार दैट द पॉइंट फॉर द टूर ऑपरेटर्स टू मेक मनी, सो ही इज सेइंग आई कैन ईदर मेक मनी बाय सेंडिंग पीपल टू जापान और पाकिस्तान। पाकिस्तान में मुझे ना खुद बाहर हबस में बैठना होगा आपकी एम्बेसी की, वहाँ मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। सो दिस ई वीज़ा पोर्टल टू कम टू पाकिस्तान इज़ एक्चुअली अ बिग गेम चेंजर। मतलब मैं इसकी बातें बता रहा हूँ और फ्लिप कर रहा हूँ, बट आई थिंक दैट्स पाकिस्तानी वो हमारा एक वो है कि हम हर चीज़ हमें, बट दिस इज़ बिग, दिस इज़ ह्यूज कि यार आप ऑनलाइन जाएँ, आप ऑनलाइन अप्लाई करें, आपका 7 to 10 वर्किंग डेज में वीज़ा आ जाता है। आई थिंक दैट इज़ मैसिव फॉर पाकिस्तान एंड दैट वाज अ जॉइंट लीप जो पिछली गवर्नमेंट ने ली ये इसको नादरा के साथ और ये Link करके, करके। पर ह्यूज। सो सबसे मेन मसला इज़ कि आई स्टिल थिंक द वीज़ा शुड बिकम ईजियर टू कम टू आई पाकिस्तान। मीन जो अताबाद लेक वाली प्रॉपर्टी है उसके ऊपर टूरिस्ट आते हैं फ़ौरन। यस, अ लॉट ऑफ देम। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में जो टूरिस्ट आ रहा है फ्रॉम स्पेशली नॉर्थ की भी बात करूँ तो वो आ रहा है मलेशिया से। ओके यस, सो मलेशिया इज़ नंबर 1। नंबर 2 पे है US, यू विल बी सरप्राइज्ड। नंबर 3 पे है थाईलैंड, ओके। ठीक है जी, और नंबर 4 पे है जर्मनी। अच्छा ये इंटरेस्टिंग बात है, लाइक टॉप 4 में से 2 कंट्रीज ईस्ट से हैं। यस, अमूमन हम टूरिज्म सोचते हैं तो हमारे दिमाग में गोरे लोग आते हैं, लेकिन करेंसी डिफरेंशियल की वजह से अगर यहाँ पे कोई भी आता है तो हमें उसका एडवांटेज तो होता ही है। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। देखें जी ये एडवांटेज बहुत ज़्यादा इसलिए भी है कि मलेशिया से यू गॉट डायरेक्ट फ्लाइट्स टू लाहौर, इट्स अ 5 hour फ्लाइट। एक बातें कह रहा है वो भी फ्लाई करी है, PIA भी फ्लाई करी है। Okay. इट्स आई थिंक 5 days a week। तो आप इस्लामाबाद डायरेक्ट कोलालंपुर से उड़ें, इस्लामाबाद कोलालंपुर से उड़ें लाहौर, यहाँ से फ़्लाइट पकड़ें स्कर्दू जाएँ, एंजॉय करें, 5 दिन वापस आ जाएँ। फिर एक्चुअली सेलिंग पैकेजेस इन मलेशिया जो इस तरह Oh, really? हाँ वो आते हैं। अभी हम एक वो गए थे, हमने पाकिस्तान पेविलियन लिया था तो उसमें वो आते हैं, वो आके वो पूरे एंड मलेशिया में देयर इज़ दिस थिंग दैट इज़ वेरी पॉपुलर। तो अभी हम गए हुए थे उधर, हमारा स्टॉल था तो लोग आके पूछते थे कि यार आप हलाल टूरिज़्म कंपनी है? तो मैं कहता था यार पता नहीं आया, बचपन से नमाज पढ़ रहा हूँ पता नहीं। मैंने कहा जी ये समझ नहीं लगी कि हलाल टूरिज़्म। उसने कहा नहीं हम तो हलाल टूरिज़्म। अच्छा, मैं गया उनके कुछ स्टॉल्स देखने, तो उनके ना कुछ स्टॉल्स पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ था कि हलाल टूरिज़्म कंपनी। तो मैंने उनसे पूछा कि यार ये क्या होता है? उन्होंने कहा जी हलाल टूरिज़्म में बेसिकली ये होता है कि भाई कोई ये शराब नाच गाना ये चीज़ें नहीं है, एंड प्लस ऑल मील्स आर हलाल, सो दैट्स हाउ यू क्वालिफाई एज अ हलाल टूरिज़्म कंपनी। उसके बाद मैं अपने वापस स्टॉल पे गया, फिर जो आया तो उसको मैं कहता जी अस्सलाम वालेकुम जी, वी आर अ हलाल टूरिज़्म कंपनी फ्रॉम पाकिस्तान। तो वो उनके लिए ये बड़ा मैटर करता है मलेशियंस के लिए कि देश से कि यार हमें ये ना फिक्र करनी पड़े कि यार जो बीफ खा रहे हैं, ये मीट खा रहे हैं, ये हलाल है नहीं है, लाइक वी वांट दैट टू बी मैनेज। अच्छा इतनी भी अवेयरनेस नहीं थी बाकी दुनिया में कि पाकिस्तान में हर चीज़ हलाल है। हाँ, मैंने उनको बताया कि नॉन हलाल टूरिज्म बड़ा मुश्किल है, हलाल वाला सामने अंदर उल्टा। तो वो ये है कि वो सो दीज आर थिंग्स दैट उनको हमने बताया। हमने कहा यार हम मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्री हैं, हम तो बिल्कुल ही फुली हलाल हर चीज़, आपको ढूंढना पड़ेगा कुछ, फिर भी शायद नहीं मिलेगा कि आपको कोई नॉन हलाल कोई गोश्त मिल जाए। तो वो सो दैट समथिंग। एंड ये अभी सो आई थिंक लास्ट ईयर 14,000 मलेशियन टूरिस्ट आए थे, ओह वाह। लास्ट ईयर 41,000 आए। Malaysian tourists. Just Malaysian. So that's a big jump. If we had to guess, like again, obviously, like it's not exact. हम guess कर रहे हैं. One tourist coming and going to the north, like even from Malaysia, कितने पैसे roughly वो spend कर रहे होते हैं? देखें जी वो अगर Give or take. टिकट को निकाल देना तो वो 5,000 रिंगिट स्पेंड कर रहा है। तो रिंगिट इज अराउंड 60 रुपीज़, सो दैट इज 3 लाख। Oh wow. So one tourist is roughly spending 3 lakh rupees local economy. हाँ, यस, Plus minus, give or take. 6,500 5,000 into 60 is 3 लाख बन गया ना? 3 लाख। 3 लाख, yeah. 3 लाख, yeah. So 3 lakh. So he's spending one tourist coming is 3 lakh rupees for the local economy. So 41,000 बंदा है हाँ, जो roughly 3 लाख spend कर रहा है. हाँ, या ये तो like number clearly 12 करोड़ टाइप आई थिंक बन गए। just Malaysia से जो आ रहे नहीं हैं. ज़्यादा बल्कि कि मैं ये कैलकुलेट कैलकुलेट कर लें। नहीं वो तो हम पोस्ट में डाल भी देंगे. हाँ, पोस्ट में आप डाल देना कि कितना वो 31,000 into 3 lakhs. ये बनता है 12 अरब. नहीं हाँ 41,000 into 3 lakhs 12 अरब बनता है. अच्छा, फिर होगा डेफिनेटली। फिर हाँ सो दिस इज फ्रॉम वन कंट्री। सो दिस अभी कोई मेजर एफर्ट नहीं किया हमने वहाँ पे. नहीं तो भी स्टार्ट हुआ है, वी जस्ट Are स्केट you द the सर्फेस। only company जो मलेशिया जाके बकायदा एडवोकेट कर रही है? नहीं, वी दिस टाइम वी वेंट, सो ये लक्सस का ही इनिशिएटिव था एंड वी टुक 5 कंपनीज विद अस That's good. एंड वी पार्टनर्ड विद PTDC
पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एंड उसमें भी आपको मज़े की स्टोरी सुनाऊँ। मैंने PTDC को कहा कि यार ये मलेशिया का सबसे बड़ा फेयर हो रहा है, साल में एक दफ़ा होता है, हमने इसमें स्टॉल्स वगैरह लेने हैं, तो आप हमें हेल्प करें। उन्होंने रिसर्च की अपनी, उन्होंने कहा जी दिस इज़ ग्रेट, तो उन्होंने कहा लेट्स डू इट। मैं कहा जी लेट्स डू इट। उसके बाद क्या हुआ कि वो चुप हो गए। मैंने कहा यार फेयर में बड़े कम दिन रह गए हैं, उनके पास स्टॉल्स लिमिटेड होते हैं, आई बुक्ड सम स्पेस, तो वो पैसे मांग रहे हैं। तो एंड दिस बिकॉज उनका रूल ये है कि लोकल, उस फेयर का रूल ये था कि लोकल जो टूरिज्म बॉडी है ना, वो ही सिर्फ पैसे भेज सकती है। लाइक मैं एज एन एज अ इंडिविजुअल, प्राइवेट इंडिविजुअल, नहीं, इट मैं हैज टू बी अ गवर्नमेंट बॉडी। तो मैंने कहा जी आप पैसे भेजें, हम सब, मैं आपको पैसे दे देता हूँ, आई गैदर फ्यू अदर टूर ऑपरेटर्स या होटल कंपनीज। हम एज अ होटल कंपनी भी जा रहे थे, बिकॉज हमारा ऑब्वियसली वो शिगर में भी होटल है, हुंजा में भी। तो मैंने कहा जी मैं उन पाकियों से पैसे लेके आपको कैश दे देता हूँ, आप उनको आगे दे दें। तो उन्होंने कहा यार एक्चुअली ना स्टेट बैंक ये पूछ रहा है कि आपके एम्बिट में कैसे है ये पैसे भेजना। PTDC के। हाँ, मैंने कहा जी आपके एम्बिट में है क्या, अगर आपने बाहर कोई टूरिज्म फेयर पे स्टॉल नहीं लेना तो वो, उन्होंने कहा जी उनकी तरफ से ये क्वेश्चन मार्क आया है, और हमने 1 साल पहले नहीं अप्रूव कराया था कि इस फेयर पे भी शायद हमें जाना पड़े, तो हम तो उनको पैसे ही नहीं भेज सकते। मैंने कहा मतलब उन्होंने कहा जी नहीं भेज नहीं सकते। बेशक कोई भी पैसे दे दे, हाँ लाइक मैं ज़ाती कैपेसिटी में PTC का आप ये पैसे लें, ये वहाँ जाके फेयर बुक कर लें, और मैं भी नहीं जाऊँगा, आप खुद ही चले जाएं वहाँ जी पे। जी, नहीं नहीं दे नहीं सकते वो। अब मैं भी अब मैं तो बड़ा परेशान हो गया। देन आई हैड अ फ्रेंड ऑफ माइन जो दुबई में उसकी कंपनी है, उसको मैंने कहा, उसने वो किसी तरीके से कर करा के उधर उनको पैसे भिजवाए, तो वो हमें स्टॉल्स मिले। सो मतलब ये एक तो अजीब, टेक्निकली पाकिस्तान नहीं गया, प्राइवेट कैपेसिटी में लोग हाँ गए। प्राइवेट कैपेसिटी में हम लोग गए, हमने पाकिस्तान पेविलियन लिया और हमने प्राइवेट कैपेसिटी में उसको। अच्छा, बाय द वे वो जो पैसे हैं ना मलेशिया से, दैट्स $41 million a year। अच्छा जी, लाइक दैट्स जस्ट वन कंट्री का। क्लियरली आप लोगों को पता चल गया कि एक प्राइवेट सिटीजन के एफर्ट से हो रहा है। क्लियरली PTDC ताउन नहीं कर रही। नहीं ऐसे नहीं कहना चाहिए। देखें PTDC इज़ वर्किंग हार्ड, इट्स जस्ट दैट कि PTDC समटाइम्स आई फील दैट उनको ना उस तरह की ऑटोनॉमी नहीं दी जाती टू वर्क। मतलब अब मेरा नहीं ख्याल कि उनको इजाज़त लेनी चाहिए यार। कितने हमने जो स्टॉल्स, हमने जो पाकिस्तान पेविलियन लिया था, आई थिंक ऑल इन ऑल उसके $4,000 भेजने थे शायद, That's not that much। ठीक है ना। अब उनको इजाज़त नहीं मिल रही यार $4,000 में। भाई वो कौन सा $4 million, प्लस वो कह रहे हैं जी आप फॉरेन करेंसी बाहर भेज रहे हैं। यार वो कौन सी कोई $4 million बाहर भेजना है, $400 million बाहर भेजने हैं, वो $4,000 भेजने हैं फॉर गॉड सेक्स। तो बेसिकली 12 लाख रुपए स्पेंड करके मलेशिया में, बिकॉज रफली यही बनता है, आप लोग पोटेंशली $40-50 million का बिजनेस जनरेट करना चाह रहे हैं मजीद। आई थिंक हमारी गवर्नमेंट की मैथ्स बहुत वीक है। थोड़ी मैथ्स कर लेनी चाहिए। देखें जी उसमें ये भी चीज़ है कि हमसे पहले भी कुछ टूर कंपनीज हैं हु बिन गोइंग टू मलेशिया। अब मलेशियंस खुद आते हैं, हमें ईमेल आती है कि जी एक मलेशियन कंपनी है वो आ रही है, दे वांट टू विजिट आवर होटल्स एंड दे वांट कॉर्पोरेट रेट्स एंड दे वांट टू डू टूर्स। सो वो ये है कि फॉर इवन जो हमारा ये स्कर्दू वाला प्रोजेक्ट है हिमल, उसके भी अभी देयर वाज दिस लेडी, शी वाज हियर फ्रॉम मलेशिया, वो लाहौर आई मुझे मिलने। उसने आके ऑफिस में बैठी, उसने कहा जी मैं सितंबर अक्टूबर के लिए एक टूरिज्म में एक चीज़ होती है, इसमें टूर्स में एक चीज़ होती है सीरीज़। सीरीज़ का मतलब ये होता है कि जी ये ग्रुप जा रहा है इस दिन पे, इस दिन से इस दिन तक 12 लोग बुक कर लें या 120 बुक कर लें, वी आर गोइंग। ओके, सही है। सो उसने कहा जी मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है पिछले साल से, ये दे कम इन सितंबर अक्टूबर, बिकॉज दैट्स व्हेन वो ऑटम होता है उधर स्कर्दू में और हुंजा में, और वो लीव्स के रेड, येलो, ऑरेंज बड़े किस्म के कलर्स हुए होते हैं। सो देर कमिंग। ये तो अब भी, और ये भी वो आई फील कि इसमें वो वीज़ा इज़ अ बिग 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 कैलो स्टेप फॉरवर्ड, जिस वजह से उनके अंदर इतनी ज़रूरत हुई है कि यार हम पैकेज बेचते हैं, वीज़ा तो लग ही जाएगा। क्योंकि द थिंग इज़ कि द ओनली टाइम यू कैन ब्रिंग इंटरनेशनल टूरिस्ट टू पाकिस्तान, एक सिम्पोजियम था अभी इस पे बुद्धिस्ट टूरिज्म पे इधर इस्लामाबाद में, उसमें मैं एक स्पीकर था, तो उस पर बात हो रही थी कि जी आप वेटेज दें कि कौन से फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कहा यार आप पहले वीज़ा दे दें, बाकी बातों की वेटेज शेटेज बाद में होगी। पर एक बंदे के पास वीज़ा है, फॉर एग्जांपल जी आपके पास US का 5 साल का वीज़ा हो, अब आपका प्लान बनने का, जाने के चांसेस हैव जस्ट इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड, लाइक वो। सो वो जो चीज़ है ना, दैट हैज़ टू बी, जिस तरह अब सिख टूरिस्ट आते हैं, सिख टूरिज्म कैन बिकम multi-million-dollar industry in Pakistan, like multi-million. So I'll put things into perspective. उनकी जो नंबर 1 मोस्ट रिलीजियस साइट है, which is गुरु नानक देव जी की जो बर्थ प्लेस है ननकाना साहिब, दैट इज़ देयर, कह लें मेन उनके जी जो गुरु हैं उनकी बर्थ प्लेस है। उनके लिए टेक्निकली मक्का है आई थिंक मदीना,
in a way. So Okay. Makkah, Makkah. birthplace. Sorry, yes. Makkah, yes. So सही ना. अच्छा, जो उनकी second holiest place है, which is करतारपुर साहिब, which is where गुरु नानक देव जी passed away, वो भी हमारे पास है. और उसमें वहाँ पे एक मज़े की स्टोरी है कि when he passed away, तो there was a debate between the Muslims and the Hindus कि भाई ये एक मुस्लिम सेंट थे कि ये एक हिंदू सेंट थे. या एक सिख सेंट थे. हाँ, मतलब इन द सेंस कि वो तो सिखों को तो बीच में भी आने ही नहीं दे रहे थे, वो तो अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, ये मेरा है. तो करतारपुर साहिब में देयर इज़ अ समाधि, ठीक है, विच इज़ कि भाई वो जला के वो पूरा वो बनाते हैं, एक रिचुअल है उनका. वो टेम्पल सा बना देते हैं. एंड एक कब्र भी है इकट्ठे, ओके. बिकॉज दे कुडंट. और ये अभी एग्जैक्टली नहीं पता कि वेयर गुरु नानक देव जीज बॉडी वॉज बेरिड और व्हाट वाज डन, बट ये है कि भी उनके ऊपर कुछ चादर थी, उन्होंने चादर के 2 हिस्से किए, एक को दफना दिया, एक को जला दिया, एक पे समाधि बन गई, एक पे वो कब्र का मज़ार सा बन गया. सो दैट इज़ समथिंग दैट इज़, आई थिंक मैं पहली दफ़ा गया था, मैं था यार ये तो लाइफ में पहली दफ़ा देखा है कि यार एक बंदे की देर टू वो, दैट्स हाउ स्ट्रांगली द हिंदूज फेल्ट कि ये हमारा सेंट है, एंड हाउ स्ट्रांगली द मुस्लिम्स फेल्ट कि ये हमारा सेंट है, कि वो मतलब वो इस लेवल की एक सो वो भी हमारे पास है, ठीक है जी. एंड दोनों जगहों पे परफेक्ट रोड जाती है, दोनों जगह बेहतरीन है. उसके अलावा हमारे पास उनके कोई 17 गुरुद्वारे हैं विच आर वेरी वेरी सीक्रेट टू देम, ठीक है जी. अब वो आना चाहते हैं, उनको जी वीज़ा दिया जाता है विद द शेक कि आप लाहौर सराउंडिंग रीजन और इस्लामाबाद सराउंडिंग रीजन के अलावा कहीं नहीं जा सकते. आप यकीन जाने उस वीज़ा में वो लिखा होता है, समटाइम्स जो हमारे आते हैं ये टूरिस्ट वगैरह, हम उनको शर्म के मारे बताते ही नहीं है कि यार एक्चुअली हम उनको कहते हैं इधर ही है टूर, इधर घूम रहे हैं, तो हाँ इधर ही है, इधर ही. लाइक उनको फील, लाइक सोचें वो कितना अजीब सा फील करे कि आप फॉर एग्जांपल ले लें यूके का वीज़ा और आपको कहें कि यार तू मैनचेस्टर नहीं जा सकता, बस लंदन के अंदर ही रहे. थोड़ा सा तो आप कहोगे यार मतलब किस चीज़ का, मुल्क चेंज हो गया, क्या वजह क्या हुई. वो कहते हैं जी इनका रूट वाइज वीज़ा है, आप इस तरह नहीं इनको भेज सकते. अच्छा, वैसे इसकी प्राइमरी वजह क्या कहती है गवर्नमेंट? सिक्योरिटी पर्पस. नहीं तो अगर एक बंदा लाहौर आ गया, लाहौर और इस्लामाबाद 2 सेंटर्स हैं पाकिस्तान के, हम सेंटर्स की बात करें, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, अग्रीड अपॉन. आपने उनको सेंटर्स में उतार लिया है, तो अगर उन्होंने कोई इलीगल एक्टिविटी करनी है तो वहीं कर लेंगे. वो ननकाने जाके बम नहीं फाड़ेंगे. सही है, उन्होंने करना होगा तो वो यहीं करेंगे. वो बस रिस्क आपने ले लिया है भाई, वो आ गया बंदा अंदर, अब तो उसको जाने दो. अब लोग हमें कहते हैं कि जिस तरह इवन हमारे कुछ आते हैं टूरिस्ट, वो कुछ बुद्धिस्ट साइट्स हैं, ये सवात मानसेरा साइड पे, धर्मा की जस्ट टूपा एंड दीज देयर वेरी सीक्रेट टू देम. आई थिंक उनमें से एक है, आई थिंक यही वाली है. इसमें इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट द बुद्धा एवर मेडिटेटेड एवर, ठीक है. अच्छा, तो दैट्स बिग फॉर देम. वो उधर नाके लगे होते हैं, वो नहीं जाने देते. एक तो मुझे इतना नाका कल्चर है ना. आपको एक मज़े की बात बताऊँ, स्कर्दू और शिगर वाज वन डिस्ट्रिक्ट, ओके. सो वो स्कर्दू डिस्ट्रिक्ट उसी का पार्ट था. 2015 में शिगर की डिस्ट्रिक्ट अलग हुई. स्कर्दू से शिगर जाने के बीच में नाका है. एवरी डे मैं उधर कंस्ट्रक्शन के लिए काम के लिए जाता so हूँ. you stay in Skardu and you go to Shigar. हाँ, या फिर मैं स्कर्दू काम के लिए आना पड़े या परचेजिंग के लिए आना पड़े कुछ. तो एवरी टाइम मैं शिगर से स्कर्दू जाऊँगा, स्कर्दू से शिगर जाऊँगा, एक नाका मुझे रोकेगा, आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, आपकी एंट्री हुई हुई है. अच्छा, वो एक ही रोड है भाई, जो कहीं और नहीं जाती. हाँ, कहीं और नहीं जा रही, ये आपकी एंट्री हुई हुई है. मैं इस तरह हूँ कि यार अगर मेरी एंट्री नहीं हुई हुई, मैं उधर जाके क्या कर लूँगा जो इधर नहीं कर रहा. और मतलब रोज़ मैं एंट्री कराऊँ. एक आधी दफ़ा मेरी लड़ाई होगी, बहस होगी उस नाके पे, वो उठ के आ गया, मैं गुस्से हो गया, वो सब. मैंने कहा यार हर रोज़ मैं गुस्सा, कितनी दफ़ा मैं तुझे एंट्री में क्या क्या होता है? बस कुछ भी नहीं, शनाख्ती कार्ड लिखते हैं और नाम लिखते हैं, दैट्स इट. इट. गाड़ी का नंबर प्लेट नोट करते हैं, बेसिक एंट्री है. इट्स नॉट इवन लाइक एंड सबसे अजीब सी बात है, अब आप टूरिस्ट लाए हुए हो, पीपल हाई एंड टूरिस्ट भी होते हैं, उनके आपको पता लग जाता है, हाथ में सबसे नया आईफोन होता है, एप्पल वॉच होती है, उनके जूते शूते वो लिमिटेड, वो शान के पास ये सब कुछ है, उसने पॉडकास्ट से पहले उतार के साइड में रखा है. नहीं, मैं टूरिस्ट की बात कर रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ कुछ टूरिस्ट आते हैं, मतलब उनके आपको पता लग जाता है कि यार ये पैसे वाले टूरिस्ट. अब उनकी लाइनें लगी होती हैं उस नाके पे, वेट कर रही हैं. अच्छा, सारे फॉरेनर्स की भी एंट्री होती है? सबकी अब एंट्री होनी है. 6 बसें लाइन में लगी हुई हैं. वो उन्होंने जिन्हें प्राइवेट गाड़ियाँ बुक कराई हुई हैं, वो प्राइवेट गाड़ियों वाले भी बैठे हुए हैं, वो भी सारे जी उनकी भी एंट्रियाँ हो रही हैं. किस चीज़ की एंट्री? उसका आसान तरीका होता है कि ऑन रिलायबल एंट्री हो जाए सबकी, वो तो होती है पासपोर्ट कंट्रोल पे. सर जी, वो तो पासपोर्ट कंट्रोल. आप क्या कर रहे हैं? वो 2 उधर बेचारे बैठे हैं पुलिस वाले, उनको भी किसी ने ऑर्डर दिया हुआ है कि यार तूने करनी है सारी एंट्रियाँ. इट्स नॉट दैट दोज रिकॉर्ड्स आर वेरीफाइड अगेंस्ट एनीथिंग, या वो इट्स जस्ट. इसी तरह उधर भी जब आप जाते हैं, ये ऊपर इस साइड पे, ये जो इनकी साइट्स हैं टेक्सिला से आगे जितनी भी साइट्स हैं इनकी बुद्धिस्ट की, उस पर भी रोक लेते हैं, क्यों जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे. मैं थाई एम्बेसी बैठा हुआ था उनका हेड ऑफ प्रोटोकॉल के साथ, तो मैंने उसको कहा कि यार मतलब
नहीं, आई वाज देयर फॉर सेल्स कॉल, मैं उनको कह रहा था यार आपके आते हैं जो भी तुम्हारे होटलों में ठहराएं ये वो वगैरह। उसने कहा शान मैं ठहरा देता हूँ यार, एक काम कर किसी तरह यार, मेरे जब थाए आते हैं ना डिग्नेटरीज तो वो उधर जाना चाहते हैं, तो यार वो नाके शाके पे ना ज़रा कोई प्री अप्रूवल मिल सकती है। तो मैंने कहा क्या मतलब? उसने कहा यार वो आगे नहीं जा सकते, हम चाह के भी नहीं उनको वो साइट्स दिखा सकते। थाई एम्बेसी का हेड ऑफ प्रोटोकॉल ये मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि यार कुछ करना यार, फिर तेरे होटल को बिजनेस देते हैं। तो वो ना एक इतना ज़्यादा ये नाका कल्चर और सिक्योरिटी और चेक और वो ना दैट स्टाइफल्स द टूरिज्म। लुक आई डोंट से कि यार वी शुड बिकम लाइक थाईलैंड एंड हमें अब बिल्कुल ही अपने रिलीजन, अपने मज़हब, अपनी वैल्यूज़ को ज़ीरो करके जी टूरिज्म स्टार्ट कर देना चाहिए। आई एम नॉट वन ऑफ दोज पीपल, बट आई जस्ट फील कि एवं भी नहीं तंग करना चाहिए ना, मतलब एक बंदे को आप एवं ही फंसाई जा रहे हो। सो वो एक थोड़ा सा ना हमारा ओवरऑल दैट चेकिंग कल्चर, दैट रोको चेक करो पूछो हर जगह नाका। ये सारे नॉर्थ में बहुत ज़्यादा है। यार उसके अलावा भी देखें, आप यहाँ भी देखें ना, आप कहीं भी जाएं आपको नाके मिलते हैं, आप कैंट एंटर हो नाके मिलते हैं, निकलें नाके मिलते हैं, कहीं किसी मतलब किसी भी सोसाइटी के अंदर भी जा रहे हो जो कोई ऐसी हो वो भी चेकिंग है। आप अस्करी 11 जाएं नाका मिल जाएगा, वो पूछेगा वो शनाख्ती कार्ड कौन से फ्लैट में कौन सा दोस्त है तुम्हारा, नहीं क्यों, तो कब वापस कब रात रहने जा रहे हो, तेरा क्या काम है यार, मैं लाहौर शहर में घूम रहा हूँ, मैं पाकिस्तान का एक शहरी हूँ, मेरी मर्जी में जिधर मर्जी जाऊँ। सो आई थिंक दैट कल्चर रियली प्लेज इन टू दिस थिंग के दैट अनॉयज टूरिस्ट बिकॉज दे, अभी कजाकिस्तान से कुछ लोग आए हुए थे फर्स्ट टाइम एवर पाकिस्तान, मोस्टली जो लोग आते हैं वो फर्स्ट टाइम मर्जी होते हैं, तो वो भी सरप्राइज थे कि यार इतनी चेकिंग, मतलब और वो एयरपोर्ट। कजाकिस्तान से आ रहे हैं। जी जी ये भी समझे, तो वो भी परेशान थे कि यार ये क्या फ्लो है। मैं एक फॉर्मर रशियन कॉलोनी से आ रहे हैं, हाँ, वो भी हाँ, कह रहे हैं थोड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, थोड़ा बॉयज रिलैक्स करें, आपके पास ऐसा कुछ है भी नहीं जो आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना, आपका आप बस शुक्र करें हम आ गए हैं, आप बस थैंक यू करें। सो वो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस व्हेन इट कम्स टू टूरिज्म ना, कि यार ये चीज़ जो है ना, दिस एक्सेसिव चेकिंग एंड एक्सेसिव यू नो दिस इनविटेशन लेटर्स एंड ये एंड वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। जस्ट रन सम नंबर्स लाइक K2 हमारे पास है और हमें बड़ा फ़ख्र है उसके ऊपर, लेकिन उसको हम कभी फाइनेंशियली कोई वाइबल नहीं बना सके। हालांकि आई बिलीव जो नेपाल वाली साइड पे है वहाँ पे तो वो इंसेन नंबर्स ऑफ टूरिज्म कर रहे हैं, लाइक वो 10,000 15,000 चार्ज कर रहे हैं, डॉलर्स, सॉरी रुपये नहीं, कोई ये ना समझे कि 10-15 हज़ार रुपये में की चढ़ाई हो जाएगी, डॉलर्स चार्ज कर रहे हैं, टूर्स ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, समिट कर रहे हैं। एंड आई बिलीव कि हमारी साइड भी उतना ही वाइबल है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। नहीं हमारा देखिए दो भी चीज़ें हैं, एक बात यह है कि जी K2 को कहते हैं किलर माउंटेन, ठीक है, सो द रेशियो इज़ दैट 1 in 5 पीपल विल नॉट मेक इट बैक इफ़ यू गो टू द समिट, सो इट इज़ प्रीटी डेंजरस, बट इट्स ऑल्सो डेंजरस बिकॉज उसके इर्द गिर्द इंफ्रास्ट्रक्चर भी वीक है। माउंट एवरेस्ट पे तो उन्होंने ऐसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर चेप ही दिया है उस माउंटेन के ऊपर कि यार एक नॉन क्लाइंबर भी जो है ना वो बस थोड़ी सी एक्लेमेटाइजेशन और थोड़े स्क्वाट्स करे ना कोई निकल जाएगा, तो उसको चढ़ा देंगे किसी ना किसी करके, उसको समिट पे फोटो दिलवा देंगे। सो एक तो ये भी है K2 डिफिकल्ट है डेफिनेटली, बट हैविंग सेड दैट, तो चलो जी माउंट एवरेस्ट डिफिकल्ट है, लेट्स से उसकी डिफिकल्टी लेवल है 10, ठीक है जी, तो मैं कहता हूँ K2 का डिफिकल्टी लेवल हम कर देते हैं 40, तो आप कहोगे अच्छा जी 4 times लेस टूरिस्ट होने चाहिए, अग्रीड, ठीक है, मैथ्स तो ये डिक्टेट करते ठीक है ये मैथ्स ये बट ये तो नहीं हो सकता ना कि 4,000 times लेस टूरिस्ट होंगे, मतलब वो वाली रेशो है, दैट्स द डिफरेंस। एंड उसमें भी मैनी परमिट्स, इस्लामाबाद से 2 परमिट्स हैं, अभी कुछ स्लोवाकियन आ रहे हैं, दे हैव टू गो टू बेस कैंप, उसके कुछ मुझे भी नहीं पता था, वो 2 के 3 उसके परमिट हैं, वो इंश्योरेंस का परमिट अलग है, दूसरा परमिट अलग है। K2 हैज़ बीन आई थिंक डिक्लेयर्ड ए नेशनल पार्क और समथिंग, उसके अंदर जाने का एक परमिट अलग है। वो इतने परमिट्स कि वो अब हमें ये टेंशन है कोई परमिट लेट हुआ, अब बेचारे का रह गया वो आ गया, सो वो एक है एक तो प्रॉब्लम। दूसरा ये वी हैव अ मार्केटिंग प्रॉब्लम, आई फील दैट पाकिस्तानी जनरली एंड मे बी इट्स ऑल्सो बिकॉज वी आर हम्बल, मे बी हम ना अपनी चीज़ की तारीफ़ करते हुए सोचते हैं यार नहीं करना चाहिए यार, देखें नहीं हैं। बड़ा पोलाइट पर्सपेक्टिव उसने दिया है, क्या कि हम हम्बल हैं, यहाँ कुछ नहीं है मार्केट करने को फिलहाल। मतलब मेरे कहने का मतलब है वही, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि यार देखो बात यह है कि K2 तो है ना, हाँ तो अब आप कहें कि यार ऐसा पहाड़ कहीं नहीं है दुनिया में, बस यही है, ये बेस्ट है। सो जनरली ना पीपल व्हेन दे आर मार्केटिंग समथिंग, फॉर एग्जांपल यू नो सम पीपल, हमारा जिस तरह ये वाला बन रहा है होटल उधर शिगर में, यू नो आई टेल देम कि यार ऐसा होटल पाकिस्तान में है ही नहीं और अभी कुछ साल तक नहीं होगा, तो दे फील कि यार ही इज़ ब्रैगिंग, ही इज़ बोस्टिंग या समथिंग, बट एक्चुअली यार वो प्रॉपर्टी हम इस लेवल की बना रहे हैं, उसमें
स्वीट्स में ओपन टू स्काई प्राइवेट जकूजीज हैं, उसमें स्विमिंग पूल हैं, उसमें इट्स गॉट द लार्जेस्ट रिफ्लेक्टिंग वाटर बॉडी, कोई 2-3 कनाल की एक रिफ्लेक्टिंग वाटर बॉडी है होटल के आगे, कि जब दिन के टाइम आपको पूरी सीनरी उसमें होटल में खड़े होके रिफ्लेक्ट करेगी, और रात को तारे नजर और आएंगे। हाँ एग्जैक्टली ऑल ऑफ दोज थिंग्स. So and then we've got a spa, the rooms, we've got chalets which are almost like hanging over the river. Like that's the illusion. जब आप chalet में अपने बैठते हैं अपने हट में, तो आपको फील होता है कि मेरा वो float over the river कर रहा है, although वो river से बहुत दूर है और बहुत ऊंचा है, but the way the balcony is cantilevered, the way it's positioned, the way its architecture is done, तो वो फील होता है कि it's floating. सो यार आप बोलो ना, हाँ यार मेरा ये इतने अच्छी चीज़ है ही नहीं. तो वो ये होता है कि जब भी हम जाते हो ना, तो आप इससे हम गए तो उधर उन्होंने कहा जी इंडिया के पैकेजेस वगैरह बिक रहे थे उधर, जो हम एक्सपो पे गए, तो वो जी कह रहे हैं अच्छा जी आपका ज़्यादा प्यारा है गिलगित बल्तिस्तान या इंडियन कश्मीर. अब मैं देख रहा हूँ जो हमारे साथ कुछ कह रहे थे, कंपैरिजन ही नहीं है। तो वो ना इस तरह कह रहे थे नहीं उनका भी बहुत अच्छा है, हमारा नहीं है, आपको नहीं यार मेरा बेस्ट है, मेरे जैसा तो किसी का है ही नहीं, कोई कंपैरिजन ही नहीं है. आप छोड़ दें, आप आए आप पागल हो जाएंगे, आपकी सोच होगी स्विट्जरलैंड कुछ नहीं है. That's how you make an impression, because obviously that person is going to maybe visit 200 stalls. So somebody who said this is the best in the world, you might remember it. So हम ना थोड़े से वीक हैं. आपको एक मज़े की बात बताऊँ, K2 की बात हम कर रहे थे. K2 के समिट का पैकेज सेम शुगर के पोर्टर्स यूज़ होते हैं, हाई एल्टीट्यूड पोर्टर्स, और नीचे वाली साइड पे लो एल्टीट्यूड पोर्टर्स, सारे लोकल होते हैं. हम K2 के समिट का पैकेज 21-22 हज़ार डॉलर से ज़्यादा महंगा नहीं बेच, $2,500। 21 से 22 हज़ार डॉलर अच्छा। से महंगा नहीं बेच पाते, कोई भी कंपनी यहाँ पे मुश्किल से बेच पाती. और नेपाली जो हैं वो हमारे ही K2 का पैकेज, हमारे ही हाई एल्टीट्यूड और लो एल्टीट्यूड पोर्टर्स यूज़ करके एज मच एज $50,000 का बेच. हमारी साइड से ही। उनकी साइड पे तो K2 लगता नहीं है. K2 100% पाकिस्तान में, उसकी बेस, उसकी चोटी, हर चीज़ पाकिस्तान में, किसी और मुल्क को नहीं लगती. वो इधर से ही जाते हैं, इधर आते हैं, इधर से लेके जाते हैं. उनका एक आदि कोई वो नेपाली शर्पा शुरपा साथ जाएगा, अदरवाइज सब यहाँ के हैं. एंड देर ऑलमोस्ट चार्जिंग 2x ऑफ वॉट वेर चार्जिंग. मसला मार्केटिंग, हम उस तरह ब्रांड ही नहीं कर पाते अपने आप को. वो उन्होंने नेपालियों ने अपने आप को ब्रांड किया हुआ है कि वी हैव सम स्पिरिचुअल कनेक्शन विद द माउंटेन एंड वी लिसन टू इट, इट लिसन्स टू अस, एंड पता नहीं क्या कहानी, एंड वी वन विद द माउंटेन. और वो उस चक्कर में लोग कहते हैं जी हम इनके साथ सेफ हैं, ये ठीक है, इनको पता है, इनके साथ चलते हैं. तो भाई बात ये, जो सारे जा रहे हैं, जिन्होंने कराना है असल में टूर, वो जितने पोर्टर हैं, जिन्होंने लेके जाना है, ऑक्सीजन कैरी करनी है, ये देखना है, वो देखना है, करना है, वो तो सारे पाकिस्तानी ने, लोकल नहीं यार. तो मतलब उन्होंने डबल पैसे पता नहीं किस चीज़ से जा रहे हैं. लेकिन हम उस तरह उस चीज़ को ना पैकेज कर पाते हैं, ना मार्केट कर पाते हैं. और वो ना ऑब्वियसली हम थोड़ा शॉर्ट चेंज भी करते हैं. ये भी है कि हम ऑब्वियसली उस लेवल की शायद सर्विस नहीं दी होगी, तो इस वजह से लोगों को उनकी तरफ ट्रस्ट है, हमारी तरफ नहीं है. बट ये एक प्रॉब्लम है. एंड देयर इज़ अ क्लाइंबर पाकिस्तानी, शी इज़ डन 10 peaks out of the 14 8,000 meters, Naila Kiani. So now we're partnering with Naila, and what we're going to do is we're going to give them that Nepalese level of service and Facilities and all that stuff. professionalism to go up K2. तो वो हम अब स्टार्ट कर रहे हैं उसके साथ कि यार एटलीस्ट वो वाला लेवल हम भी दें ना, मतलब हम भी कुछ चार्ज कर सकें कि उनको वो कि यार पाकिस्तानियों के साथ ही काम कर लें, इसमें क्या है. एंड द थिंग इज़ कि वीर ऑल्सो, हमारी कंपनी का हमने एक पॉलिसी बनाई है कि ये जो ऊपर जाते हैं पोर्टर्स वगैरह, हम इनको एक सर्टन फीस से कम नहीं देंगे, ठीक है ना. बिकॉज बहुत लोग उनको ब्लैकमेल भी करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वो बेचारे उधर वो स्कोली बैठे होते हैं, उनकी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि पैकेज कितने का बिक रहा है, तो व्हाट्स द मार्जिन. तो वो बेचारे अपने एक वो बाटा रेट पे ही ऊपर जाई जा रहे हैं. सो ऑब्वियसली कुछ उनको भी कुछ थोड़ा सा बेनिफिट हो, मतलब. तो वो वी ट्राइंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स. बट K2 का बेस कैंप में मिला था, कुछ US से आए हुए थे लोग जहाज़ में. उन्होंने कहा पता नहीं कितने बेस कैंप किए हुए थे, वो कुछ शदाई से क्लाइंबर टाइप से थे. तो उन्होंने कहा कि यार इससे खूबसूरत बेस कैंप की ट्रैक पूरी दुनिया में नहीं है, एंड वीव डन इट ऑल, ठीक है ना. और उनके जिस किस्म के वो लग रहा थे ना, नाक शाक सड़े हुए थे, और लग रहा था कि परमानेंट ही सड़ चुके हैं, शायद कभी नहीं ठीक होंगे. इतना सनबर्न हुआ है. वो जितने वो कहते हैं पता नहीं हम एक समर्स में पता नहीं कितने बेस कैंप करते हैं, क्रेजी पीपल. तो दे सेड कि यार ऐसा है ही नहीं. कहते हैं बिकॉज K2 बेस कैंप इज़ वन ऑफ द ओनली बेस कैंप ट्रेल्स और हाइक्स जिसमें आफ्टर द फर्स्ट वो अस्कोली के बाद एक छोटा सा विलेज है, उसके बाद ना कोई पॉपुलेशन नहीं नज़र आती, कोई लाइफ नहीं नज़र आती, पूरा स्नो होता है, और वो सामने K2 के आप जा रहे हो, कांट सी एनीथिंग, विल्डरनेस होती है. तो वो कहते हैं यार हम इसके भूखे हैं. ये सारी जो हम ख्वारी करते हैं, 21 दिन का वो ट्रिप है, जाना आना सारा कुछ, बेस कैंप की बात कर रहा हूँ, वो कहते हैं ये इसके पीछे है.
that feeling of being alone on a mountain with nobody and any मतलब you know and that कह लो very real chance of maybe death also वो जो एड्रेनलिन रश होता वो है सारा तो वो कहते हैं जो बाकी बेस कैंप्स है ना उसमें रास्ते में एक विलेज आ जाएगा अब आप फुल फील लेके गए हुए हो कि यार मैं क्लाइंबर हूँ मैं वाइल्ड को वेदर कर रहा हूँ मैं तो उस रास्ते में एक गांव आ जाए तो कितना ही कर रहा है वो तो रह रहे हैं ना गाँव तो क्या वो रोज कर रहे हैं रोज कर रहे हैं तो वो आपकी फील भी थोड़ी सी किल हो जाती है तो वो ये है कि वो कहते हैं कि नथिंग लाइक इट एंड देन मैं तो नहीं गया कभी तो ऑल दो पता नहीं मैं बेस कैंप के पैकेज बेच रहा हूँ लेकिन लाइफ में गया कभी नहीं लेकिन सुना है जो बेस कैंप से व्यू है K2 का दैट इज़ फिनोमिनल वेट तो बेस कैंप का पैकेज कितने का आपका बेस कैंप का पैकेज इस वक्त पाकिस्तान में इज़ बीइंग सोल्ड एट $2,300 to $2,500 डिपेंडिंग ऑन द कंपनी एंड द लेवल ऑफ सर्विस एंड वो भी हर साल लास्ट ईयर आई थिंक वो तकरीबन 80% से जंप किया है इन द नंबर ऑफ ग्रुप्स गोइंग टू द बेस कैंप क्योंकि अब उसकी भी थोड़ी अवेयरनेस बढ़ रही है कि यार ये बेस कैंप भी तो जा सकते हैं प्लस फ्लाइट्स रियली हेल्प बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप बेस कैंप शूटर जाओ ना और शूटर ही वापस आओ तो वो 16 दिन है मतलब बिल्कुल ही रोज़ 9 घंटे चलो और छिक दो तो लेकिन जब फिर बाय रोड आपको स्कर्दू से बाय रोड आपको इस्लामाबाद भी आना पड़ता था वो भी दिन ऐड हो जाते थे जाते हुए भी ऐड हो जाते थे तो दिस इस्लामाबाद स्कर्दू फ्लाइट इज़ अ गेम चेंजर इस वजह से करती है क्या आसानी कर देती है ऑब्वियसली दिन कम हो गए ना अपने ऑब्वियसली हमने छुट्टी लेनी है अपने काम से तो अब आपको सिर्फ 21 दिन की छुट्टी लेनी पड़ती है 20 दिन की और आप ये बेस कैंप कर सकते हो पहले को 28 दिन की छुट्टी लेनी पड़ती थी काम से बेस कैंप करने के लिए एवरीथिंग एड्स अप तो वो भी एक फैक्टर है अब ये इंटरनेशनल फ़्लाइट्स अभी दुबई से स्टार्ट PIA ने की हैं आई थिंक इस साल की कल पहली फ़्लाइट आ रही है ओके 29 फ्रॉम दुबई 29th is tomorrow I believe today is 28th नो टुडे इज 29th So I think आज is the first flight from Dubai. So वो भी है अब एक और चीज़ ये भी है कि जो ईस्टर्न एयरलाइंस है ना वो भी इंटरेस्टेड हैं कि यार आप हमें स्कर्दू डायरेक्ट आने दें मतलब वो भी उनका भी दिल करता है सो दैट्स वन थिंग दैट वी कुड डू मे बी वी कुड ऑफर देम सम लेवल ऑफ इंसेंटिव स्कर्दू एयरपोर्ट पे है इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी फ्लाइट्स आने का यस रियली स्कर्दू एयरपोर्ट हैज़ 3 big runways that can आई थिंक A380 के अलावा हर बड़ा जहाज़ उधर लैंड हो सकता है एंड इट्स गॉट आई मीन एयरपोर्ट बेचारा छोटा सा है लेकिन रनवेज जो है ना वो मैसिव है अभी मैं अभी मज़े की बात बताऊँ स्कर्दू में 4 साल पहले 4 फ्लाइट्स होती थी हफ्ते में ठीक है तो आई वॉज कमिंग बैक फ्रॉम स्कर्दू ये अभी 4 दिन पुरानी बात है तो मैं फ़्लाइट में बैठा हुआ तो 15 मिनट हो गए 20 मिनट हो गए आधा घंटा हो गया फ़्लाइट ही ना उड़े मौसम भी कुछ भी नहीं बस कोई ना 35 मिनट बाद पायलट ने वो ऑन किया वो कहता है कि जी एक्चुअली हम इसलिए डिले कर रहे हैं बिकॉज ना एयर स्पेस में ना वो थोड़ी सी कंजेशन है थोड़ी बिजीनेस है कुछ जहाज़ आ रहे हैं तो एज सून एज वी गेट क्लियरेंस तो वील ना फ्लाई तो मैं कहा यार माँ सबके हैं ये भी दिन आना था कि हमने स्कर्दू एयरपोर्ट पे जहाज़ में बैठे सुनना था कि यार एयर स्पेस में अभी कोई कंजेशन है तो हमें उड़ने में टाइम है सो पिछले साल देयर वर मैनी डेज जिस दिन 6 फ्लाइट्स लैंड हुई हैं 6 फ्लाइट्स सो फ्रॉम 4 फ्लाइट्स in 1 week to 6 flights in a day. So that's the level of explosion that region has seen because of that runway ये जो नए बने so वो और वो मतलब आप लाहौर से 1 घंटे में उड़े स्कर्दू आप जा रहे हैं शिगर जा रहे हैं स्कर्दू शिगर इज़ व्हाट 1 hour फ्रॉम लाहौर सो 1 hour मैं गर्मी खा रहा हूँ हबस खा रहा हूँ मर रहा हूँ और 1 घंटे बाद मैं स्नो कैप्ड माउंटेन्स में बैठा हूँ आई मीन दैट्स क्रेजी सो वो कराची से फ़्लाइट है स्कर्दू डायरेक्ट ट्वाइस अ वीक दैट्स आई थिंक 2 hour इट्स नॉट दैट मच कुछ भी नहीं है यार इट्स नथिंग आई मीन कराची की हबस गर्मी धक्के मिट्टी से उठ के आप फ़ौरन स्कर्दू में बैठ गए सो वो एक डोमेस्टिक टूरिज़म के लिए भी ना बड़ा गेम चेंजर है अगर हम ये इंटरनेशनल भी किसी तरह थोड़ा सा उनको मना लेना कि यार बॉयज़ आ जाओ तो वो तो कहीं और ही गेम जा सकती है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है उसका क्या इनिशिएटिव है मसलन इस सारी कॉन्वर्सेशन में हमने उनकी कहीं भी बात नहीं की देखिए जी मिनिस्ट्री ये है कि इवन विद द करंट गवर्नमेंट मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि उन्होंने ना पिछली गवर्नमेंट की जो एफर्ट्स थी ना दे आर ट्राइंग टू बिल्ड ऑन इट दे नॉट कम्प्लीटली एक होता है ना कि वो इनिशिएटिव ये जी पिछली गवर्नमेंट का इनिशिएटिव सी फारा कर दो नहीं ऐसे नहीं दिस ईयर PIA को उन्होंने बड़ा फोर्स किया तो लाहौर कराची से फ़्लाइट्स जल्दी शुरू हो गई टू स्कर्दू देन देव
देर अभी देर इवन हम PTDC की बात कर रहे थे, PTDC काफ़ी बड़ी एक्सपो टाइप कर रही है इस्लामाबाद में इनमें। सो इन द सेंस ये नहीं है कि देर नॉट ट्राइंग, उनके एक तो बजट्स बहुत लिमिटेड हैं कि यार उनको कोई ऐसा बजट नहीं मिलता कि वो कोई बड़ी चीज़ कर पाए। मतलब इन द सेंस कि आप ये सोचें कि कुछ लोग आते हैं, ये व्लॉगर्स आते हैं डिफरेंट कंट्री से पाकिस्तान की व्लॉगिंग करने, दैट्स बिकम अ थिंग बाय द वे। ये जो मलेशियन इतना टूरिस्ट आ रहा है ना, कि 2-3 उनके व्लॉगर आए थे, उनका नाम मेरे जहन से निकल रहा है, दे मेड सम व्लॉग्स, वेंट टू मलेशिया, दोज वेंट वायरल इन मलेशिया। वहाँ से भी एक पूरा एक लोग चल पड़ेंगे यार ये कौन सी जगह है। सो वो आते हैं तो मुझे इनका फ़ोन आता है कि यार ये टूरिज़्म मिनिस्ट्री वगैरह का कि यार शान इनको स्पॉन्सर कर सकता है यार, इनको ज़रा अपने होटल में ट्रा दे फ्री, इनकी गाड़ी करवा दे। तो आई एम जस्ट थिंकिंग कि यार व्हाट द बजट्स वुड बी लाइक कि आई मीन वो व्लॉगर्स वगैरह आ रहे हैं, आप दे दो उनको यार एक गाड़ी, एक ऐसा मंगोलिया ने ना रिसेंटली अबाउट 6 months ago इंडिया, मलेशिया, थाईलैंड और यूरोप से व्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स बुलाए, जो नॉर्मल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने कराया। जहाँ जो मिनिस्टर था फॉर टूरिज्म उसने बाकायदा उनके डिफरेंट एरियाज़ दिखाए। और मंगोलिया में जो अपटेक हुआ है टूरिज्म, हालांकि मंगोलिया के पास कुछ नहीं है। आप मंगोलिया क्या है, बेसिकली प्लेन लैंड्स हैं, छोटे से पहाड़ हैं, फिर प्लेन लैंड्स हैं और बहुत सारा लाइव स्टॉक है बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो लोग वहाँ टूरिज्म करने जा रहे हैं। तो क्लियरली हमारी मिनिस्ट्री को चाहिए कि लाइक वो फंड करें बाहर से, क्योंकि मेन फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट ही क्या कहते हैं यूट्यूब या सोशल मीडिया स्पेस के इन्फ्लुएंसर्स होते हैं मैसेज पहुंचाने के लिए। लेकिन हमारे पास अभी नहीं है इसके पैसे। नहीं वो बस उनके देखें नहीं, दे वांट टू, देर इनवाइटिंग देम। ये बात नहीं है कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म कुछ नहीं कर रही। बात ये कि अगर एक बंदे के पास आपने इतने भी फंड्स नहीं दिए कि 8-9 लोग आ रहे हैं तो उनको वो कोई होटल स्टे दे दें, को घुमा दें फिरा दें थोड़ा सा। अच्छा, इतना खर्चा भी नहीं, 25-30-50 लाख का खर्चा होगा। हाँ कुछ भी नहीं यार। वो अब वो ये कि बिकॉज हम एज लक्सस एज ए ग्रुप हम कहते हैं कि यार देखो ऑब्वियसली ओवरऑल पाकिस्तान टूरिज्म का में पाकिस्तान में टूरिज्म डेवलप होगा तो ऑब्वियसली वी आर पार्ट ऑफ दैट इंडस्ट्री। हम अपने शेयर का हमें भी फ़ायदा हो जाएगा। सो हम तो कहते हैं हाँ यार हम स्पॉन्सर भी करते हैं, हम उनको स्टे भी दे देते हैं, हम कहते हैं यार आप प्रमोट करें पाकिस्तान को, बाकी बाद में देखी जाएगी, कोई मसला नहीं, हम ठहरा देते हैं, हम खाना भी खिला देंगे यार, एक दिन की गाड़ी भी दे देंगे, करो यार इसको करो। सो ऑब्वियसली नेचुरली एंड देन यू वुड बी सरप्राइज्ड कि लोग आके यहाँ पे दे गेट ब्लोन अवे। उनके जहन में होता है यार पाकिस्तान जाएंगे, रेत होगी, मट्टी होगी, वहाँ पे शायद कोई कैमल्स होंगे, उनके ऊपर बैठ के लोग बाजार जा रहे होंगे, है ना, उनकी है यार। ये कज़ाकी आए, ये इनको हमने चढ़ाया रिंग रोड पे और रिंग रोड से लेके गए वो काला शाह काकू इंटरचेंज आई बिलीव जो हो जाता है ना, काला शाह काकू इंटरचेंज से लेके गए मोटर पे, वो इस्लामाबाद गए, वो हिल गए उनके कौन, उन्होंने कहा ये क्या, ये कौन सी जब वो हमने वो उनका जो वो था ग्रुप लीडर, वो कहते हैं यार वो सब कह रहे हैं यार तुमने कहा था पाकिस्तान हम एग्जॉटिक लोकेशन जा रहे हैं, एग्जॉटिक, ये तो इनकी तो सड़कें नहीं ख़त्म हो रही, कौन सी एग्जॉटिक लोकेशन वो। और आपको मज़े की बात बताऊँ, सो मलेशिया में जब हम जाते थे ना ये देखने डिफरेंट जगहों पे जो लोग डेस्टिनेशंस मार्केट कर रहे थे तो ऐसे लिखा होता था यूरोप, उसके नीचे ना जो भी पेरिस शैरिस ये वो वगैरह, फिर रशिया को 1-2 लिखा होता था, फिर मिडल ईस्ट लिखा होता था, और फिर एक ना कैटेगरी होती थी एग्जॉटिक। तो एग्जॉटिक जो है ना उसमें नीचे पाकिस्तान और एक तो आई थिंक वो लाइक घटिया कहना चाह रहे थे उन्होंने वर्ड प्ले करके कहा कि यार प्लीज गो एट योर ओन रिस्क वाली बात है कि यार ये, तो वो कहते हैं यार ये तो बिल्कुल एग्जॉटिक नहीं, इधर तो सारा कुछ है और इधर तो मतलब एडवेंचर टूरिज्म नहीं है। हाँ मतलब दे फेल्ट कि यार उन्होंने अच्छे होटल्स में ठहराया, उनको घुमाया फिराया, जहाज़ों पे भेजा, स्कर्दू हुंजा घुमा फिरो के वापस लाए। दे सेड कि यार हमारी परसेप्शन ये नहीं है। और स्पेशली ये जो सिख वगैरह आते हैं इनकी तो बिल्कुल परसेप्शन नहीं होती, ये तो पौंतर जाते हैं, ये तो कहते हैं यार एयरपोर्ट से निकल के आप किस चीज़ पे हमें ट्रांसपोर्ट कराएंगे, मैं कहता हूँ यार गाड़ी पे। तो वो कहते हैं मतलब 4 व्हीलर वाली सड़क होगी, कैसी सड़क होगी। मैं सोचता हूँ यार खुदा, मतलब मैं थोड़ा आई टेक ऑफेंस के यार ये क्या बात कर रहे हैं यार। तो वो मैं तो इस वजह से कोई आए ना तो मैं तो पहले उनको एक आधा रिंग रोड का फेरा देता हूँ यार देखो ये है मेरा मुल्क। तो वो ये है कि दे हैव द, बिकॉज ऑब्वियसली देखें जी हमारे कुछ नेबरिंग मुल्क हैं जो सारा ये मीडिया कंट्रोल करते हैं एंड दे हैव सच ग्रेट स्टेक्स कि उन्होंने एक्चुअली एक नैरेटिव बिल्ड कर दिया हुआ है कि यार सक्सेसफुली इंडिया ने किया है, उन्होंने सक्सेसफुली कर दिया हुआ है कि यार पाकिस्तान जो है ना वो बिल्कुल फारग है। और वो ये है कि यार, और मैं आपको एक बात बताऊँ, उधर ना इंडिया के पैकेजेस भी बिक रहे थे जो हम गए थे यार, वो ऐसे बेपानी की तरह ठक 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 ठक, उन्होंने क्रेडिट कार्ड मशीनें रखी हुई थी, वो वहीं क्रेडिट कार्ड चार्ज कर करके पैकेज बेची जा रहे थे, एंड इट वाज क्रेजी द काइंड ऑफ पैकेजेस दोस कंपनीज वर सेलिंग। दे हैड
28, 38, 48 sales people sitting there selling packages for 3 days for 12 hours. और मतलब और हम तो गए तो मुझे तो पता ही नहीं था कि यार ये भी कोई माहौल होता है, ये क्या माहौल होता है. यहीं पे डील हो सकती है. यहीं पे नहीं, मुझसे एक आधे बंदे ने क्रेडिट कार्ड का पूछा, आप मशीन, उसने कहा यार आपके पास क्रेडिट कार्ड मशीन है. मैंने कहा जी बिल्कुल. उसने कहा निकालो. मैं कहा नहीं मेरा मतलब है मेरे होटल पे है क्रेडिट कार्ड मशीन. उसने कहा नहीं ब्रो अभी है, मैं तुझे दूं पैसे. मैंने कहा नहीं यार अभी तो मैं नहीं लाया, मैं तो सोचा ही नहीं था कि कोई पैकेज इस तरह खरीदने को शायद विलिंग हो जाएगा या हमारे होटल आने को यहीं रेडी हो जाएगा. तो उसने अपनी उसके साथ बेगम थी, उसने उसको ऐसे देखा कि यार ये गरीब कौन है, कहाँ से आ गए. तो वो दे आर सो फार अहेड ऑफ अस एंड उन्होंने हमारी परसेप्शन भी ख़राब की हुई है. और ये है कि भाई वो एक चीज़ है जो आई थिंक पाकिस्तान की जो परसेप्शन बिल्डिंग है ना वो बड़ी ही वीक है और उसमें हमने भी कोई हेल्प नहीं किया फ्रैंकली. मतलब इन द सेंस दिस होल थिंग. मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ. सो वी हैड दिस 98 सिख आ रहे थे कनाडा से. वहाँ पे उनकी एक वो जत्थेदारनी थी, लीडर थी लखविंदर. शी वॉज लीडिंग द ग्रुप, ओल्डर लेडी. तो मी एंड हर वी वर डूइंग इट टुगेदर दिस ग्रुप. तो जी वो गई उधर पाकिस्तान एम्बेसी ऑटोवा में. तो उधर एक वीज़ा ऑफिसर था. तो वो जाती थी तो वो कहती थी उसने कुछ नहीं किया. तो मैं थोड़ा एजिटेट हो गया. मैंने एक दिन उसको कहा कि यार मैं कहा लखविंदर जी तुसी जाके प्रॉपरली गल कीता करो, तुसी पता नहीं की कहंदे हो, ਤੁਹਾਨੂੰ वो हमेशा मना कर देते. उन्होंने कहा नहीं शान पुत्र मेरी तो गल ही नहीं सुनता ये वगैरह. मैं कहा जी तुसी नेक्स्ट टाइम जाओ तुसी ना लाउड स्पीकर तो मैं लैके जाओ, मैंने सुनना तुसी कहंदा की है. वो गई तो वो लाउड स्पीकर ऑन था उसके फ़ोन का. तो द वर्ड्स ही सेड वाज कि ऐसे नहीं होता कि कोई भी मुंह उठा के आ जाए तो हम उसको वीज़ा दे दें. तो दिस इज़ 2019. तो मैंने सुना, मैंने कहा अच्छा. उसने फिर वापस आई, उसने कहा अब देखा है. मैंने कहा आप फ़ोन रखें मैं ना इसको देख लेता हूँ. सो देन मैंने कुछ गवर्नमेंट ऑफिशल्स को कहा कहलवाया एंड देन इवेंचुअली फाइनली पता लगा कि वो जो वीज़ा ऑफिसर था वो $50 पर वीज़ा रिश्वत लेता था, वरना वो वीज़ा लगा के नहीं देता. सिखों का. हाँ. तो वो वरना वो लगा के नहीं देता था. एंड बिकॉज दिस वाज एन ओल्डर लेडी शी डिडंट नो द व्हीलिंग एंड डीलिंग वाला माहौल. तो वो बेचारी तो अपनी एप्लीकेशन, और हालांकि मैंने 98 एप्लीकेशन सारी खुद पढ़ी थी कि ठीक है कि नहीं ठीक, वो सारी ठीक थी. बट वो बेसिकली क्या कहते हैं. सो फिर देन उसके बाद फिर ही गॉट फायर्ड. देन सब उसको किसी तरह पता लगा कि शायद मैंने शिकायत, उसमें मुझे कॉल आ गई कि आपने मेरा करियर ख़राब कर दिया, वो मेरे बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे थे आपकी वजह से. मैंने कहा देख भाई तू भी तो वहाँ बैठा एक रिस्क ले रहा था वहाँ. नहीं गलत बात है. अगर कोई गलत काम कर रहा है उसकी नौकरी जाए तो इसमें कोई आड़ नहीं है. दीन कोई इसमें आड़ नहीं देता. मसलन आप एक गलत काम कर रहे हैं, उसकी नौकरी चली गई है तो इसमें क्या कोई रिस्क तो बात ही नहीं है. ये कहानी है, नॉनसेंस होता है. ऐसे लोगों को हमेशा रिपोर्ट करना चाहिए अगर मुल्क बेहतर करने का. भाई ये गलत काम हो रहा है इसको रोकें. हाँ फॉर श्योर. इसके अलावा कोई गुंजाइश नहीं है ना. नहीं दिस इज़ समथिंग. एंड दूसरा एक और चीज़ ये भी है कि देखें जी हमारे जो टूरिज़्म में एक और बात ये भी है कि अब जिस तरह रीफ्यूलिंग फैसिलिटी नहीं है स्कर्दू वाले एयरपोर्ट पे, ठीक है ना. ओके दैट्स अ प्रॉब्लम. सो दैट्स अ प्रॉब्लम. एक और प्रॉब्लम ये है कि जो रीफिलिंग ऑफ वो जो मील्स होती हैं, वो जो एयरलाइन में मील्स होती हैं वो नहीं है. अब जैसे कि मैं आपको उसमें एक बात बताऊँ कि बेसिकली होता क्या है कि एयरलाइन मील्स इस तरह होती हैं कि वो पकती हैं. पकते ही जब खाना पकता है ना तो 5 मिनट या 6 मिनट बाद उसमें बैक्टीरिया फॉर्म होना शुरू, जब टेम्परेचर ड्रॉप होता जब थोड़ा उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के पास आता है. उससे पहले इट्स टू हॉट फॉर बैक्टीरिया टू फॉर्म ऑन दैट फूड. उस 6 मिनट में आप एयरलाइन फूड का ये होता है कि वो ब्लास्ट चिलर में जाता है और वो उसको आई थिंक अंडर 4 डिग्री सेंटीग्रेड कर देता है, जिस पे बैक्टीरिया फॉर्मेशन इज़ लाइक बिल्कुल वो मिनिस्क्यूल हो जाती है, ठीक है ना. तो वो दैट्स परफेक्टली फाइन फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. वो एज इट इज़ फ्रोज़न ही जहाज़ में जाता है, जहाज़ में जाके गर्म होता है और गर्म होकर आपको मिल जाता है, आप खा जाते हो. तो अब प्रॉब्लम ये है कि ऐसी भी कोई फैसिलिटी वहाँ पे नहीं है कि भाई अगर कोई एयरलाइन आए 5-6 घंटे बाद उसको अपना खाना भी रीफ़िल करना है, वो भी नहीं उसको मिलेगा. फिर एक और ये होता है कि इफ़ इट्स लॉन्गर देन एन एक्स आवर्स ऑफ फ्लाइट 6 आवर्स के भी, तो उसके बाद उनको वो उस क्रू को कहीं ठहराना है, रात स्टे देना है, रेस्ट देना है, XYZ. अब कोई होटल के पास ऐसा डिसेंट है ही नहीं होटल जिसमें लेट्स जैसे मलेशियन एयरलाइंस के कोई बंदा ठहर सके. मतलब उनका तो प्रोटोकॉल ऑफिसर आके फ़ौरन ही रिजेक्ट कर देगा सारे ही होटल जो उधर हैं कि वो क्या वो एक आधा अच्छा काम का होटल है. अब इसमें हमारा जो होटल है, हमारा तो होटल इज़ इन द रिजॉर्ट ये वो वगैरह. होटल के जो एक होटल उधर पास काम का है तो उसके पास 28 कमरे हैं, तो वो एयरलाइन ने ले लिए, तो बेचारे टूरिस्ट कहाँ जाएंगे. सो देर इज़ अ बिग दीज आर इंफ्रास्ट्रक्चरल थिंग्स दैट नीड टू बी डेवलप्ड so that it's just easier for an airline to take a decision कि यार हम ना
ये डेस्टिनेशन स्कर्दू की ऐड कर रहे हैं फॉर द समर्स। छोटी छोटी एयरलाइंस हैं ये, छोटी तो नहीं कहना चाहिए लेकिन लाइक बजट एयरलाइंस है, स्पाइस जेट हो गया, एरो एशिया हो गया, वो वियतनाम, फ्लाई दुबई हो गया, वहाँ वो नाम एयर की क्या वियतनाम की है, तो वो आ सकते हैं, वो भास के आ सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये है कि भी उनको सारी फैसिलिटीज़ मिलें, वो एक असेसमेंट लगाएं कि यार हमारे इतने पैसे लगेंगे इस टूर पे, इतने वो लगेंगे। अब एक और प्रॉब्लम ये भी है कि PIA इज़ चार्जिंग अबोरेंट फीस फॉर एनीबडी लैंडिंग एनी अदर एयरलाइन लैंडिंग इन स्कर्दू, बिकॉज लैंड सारी उनके पास है, जो लैंड अभी थोड़ी देर में ऑक्शन ऑफ हो जाएगी। हाँ तो वो अब ये भी प्रॉब्लम है यार, आप मत ज़्यादा फीस चार्ज करें, और अगर लैंड हैंडलिंग सिर्फ PIA के पास है तो PIA को कहें यार हाथ हौला रखें, कोई कभी इंटरनेशनल एयरलाइन आ लेंदे हो यार। नहीं यार, तो फैसिलिटीज़ भी तो पूरी दें। वहाँ एक बहुत बड़ा मसला होता है लगेज का। यस, जब लगेज उतर के सॉर्ट होके आना होता है, फिर लोगों ने बाहर जाना होता है, तो एक वहाँ पे क़यामत का समा होता है। जी सर जी, अभी भी लगेज ट्रांसफ़र करने के लिए उधर वो 22 सीटर कोस्टर यूज़ हो रही होती है, सीटों समेत या सीटें हाँ निकाल? सीटों समेत सर, सीटों समेत यूज़ हो रही होती है। वो एक छोटी सी उनके पास ट्रॉली है, वो भर जाए तो फिर वो 22 सीटर कोस्टर में लगे जा रहा होता है। तो वो कब काफ़ी तो होता है कि इस तरह फॉर एग्जांपल वो उधर, क्योंकि मैं बहुत आता जाता हूँ तो मेरी दोस्ती है PIA वालों से, एयरपोर्ट वालों से, तो वो गपशप लगी हुई होती है, तो वो कहते हैं सर हम आपको ना एंड पे बिठाएंगे एयरलाइन में, अभी आप रुके हमारे साथ गप लगाएं। मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है। तो वो ना कोस्टर सी आती है, वो कहते हैं सर इस कोस्टर में आपको छोड़ आते हैं उधर जहाज़ तक। तो वो आप मैं उस कोस्टर में जाता हूँ, उसमें सामान पड़ा होता है, वो जी पूरा नहीं आया तो बाकी सामान हम भेज रहे हैं। मैं सोचता हूँ तो मतलब यार पता नहीं, मुझे नहीं पता कोई एयरलाइन, और पता है वो मैं उतरता हूँ, उससे उतरता हूँ, मैं जहाज़ में जा रहा था तो वो बस चलाने लगता है, उधर से आवाज़ मिल जाता है, बात सुन इसमें कोई सूटकेस तो नहीं पड़ा? तो वो कहता है हाँ ये दे ना पैसेंजर के हैं यार, स्टिकर लगा हुआ देख नहीं रहा, वो हाँ जी मैं देख रहा था यार, मैं यार अगर मेरा दैट्स जस्ट दैट वन पर्सन, वो ना आवाज़ देता तो वो फिर रह जाना था, उस बंदे ने चले नहीं, जाना। फिर स्कर्दू में सामान फंस जाता। वो बस वो ना इस तरह की थोड़ी सी देसीनेस है, which we need to, this देसीनेस दैट वी नीड टू कह लो ओवरकम, एंड उसको हमें सॉर्ट आउट करना है। आई मीन वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो कैसे है? लाइक यू ट्रैवल अ लॉट देयर, सही? तो लाइक लोकल्स में चोरी डकैती ये वो इस तरह की चीज़ें यार ना होने के बराबर। रियली? रात को भी ट्रैवल किया आपने वहाँ पे? यार बहुत सेफ जगह है, ओके। बिल्कुल सेफ। मैं एक दफ़ा उधर अपने कुछ पैसे थे वो भूल गया, मैं थोड़ी देर बाद गया, मैंने उसको कहा यार वो पैसे पड़े, तो उसने कहा हाँ यार ले लो ये पड़े। रीज़न इज़ कि यार एक तो इट्स अ स्मॉल सोसाइटी, वेरी वेल कनेक्टेड, वेल लिट। मैंने एक बार लोकल से पूछा यार इधर क्राइम क्यों नहीं है, तो उसका आंसर था, कहता है शान एक ही तो सड़क है, तो इधर से आगे जाएगा कहाँ जाएगा, कहीं ना कहीं तो पकड़ा जाएगा। तो हिज पॉइंट वाज कि इट्स सच अ स्मॉल वेल नेट सी प्लेस कि पीपल विल फाइंड आउट इफ़ यू। अच्छा, उनका क्या ओपिनियन है जो टूरिज्म वहाँ एक्सपैंड हो रही है उसके बारे में? सो जी फ्रेंकली मोस्ट ऑफ देम तो आर वेरी हैप्पी। ओके। रीज़न इज़ कि उन्होंने ना बहुत टफ टाइम देखा है। सो ऑब्वियसली वो आते हैं तो यार कुछ चलो जी पराठे वाला भी चल रहा है, चाय वाला भी चल रहा है, सो कुछ उधर हसल एंड बसल है। वो ऑब्वियसली टूरिस्ट आता है, वो अपनी जेब से किसी को पैसे दे के ही जा रहा है ना, हाँ हाँ। तो वो थोड़ा सा दे, मोस्ट ऑफ देम आर वेरी हैप्पी। दी ओनली थिंग इज़ कि थोड़ा सा ना, क्योंकि जो टूरिस्ट जा रहा है वो लिबरल टाइप मोस्टली होता है, उधर ना कल्चर है हिजाब का, कंजर्वेटिव कल्चर है। सो हुंजा एंड स्कर्दू आर वेरी डिफरेंट। ये आपको इंटरेस्टिंग बात लगेगी कि हुंजा इज़ क्वाइट लिबरल एंड क्वाइट मॉडर्नाइज्ड एज आई कम्पेयर। थिंक वो आगा खान का लाइक वो years भी- ऑफ इन्फ्लुएंस वो है। भी इन्फ्लुएंस भी है। एक तो वो उधर क्योंकि चाइनीज़ ने वो रोड बना दी थी, तो उधर एक्सेस भी बहुत पुराना खुला हुआ है, सो ऑब्वियसली वो भी एक। बट स्कर्दू और ये जो शिगर वाला रीजन है ना, इधर काफ़ी कंजर्वेटिव है अभी भी माहौल, ठीक है ना। सो एक उनका ये होता है कि यार थोड़ा सा उनको लगता है कि यार हमारा कल्चर ना थोड़ा नेगेटिवली इफेक्ट हो रहा है कि टूरिस्ट आ रहे हैं और इन्होंने जीने पैंटें शर्टें पहनी हुई हैं और लड़के लड़कियों ने एक जैसे लिबास पहने हुए हैं, तो यार ये थोड़ा सा। सो यूजुअली उनकी ना एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन सी भी होती है कि वेल इज़ आवर कल्चर एंड रिस्पेक्टेड, उसके बिलबोर्ड शिलबोर्ड भी वो लगाते हैं। तो वो उनको बस वो एक थोड़ा सा कंसर्न होता है कि यार बहुत ओपन भी ना हो जाए कहीं सोसाइटी इस चक्कर में कि यार टूरिस्ट आ रहा है तो उसको देख के हमारे लड़कियां इन्फ्लुएंस हो जाएं। जैसे एक छोटी सी बात बताऊं, दैट हेयर कट, वो जो फेड वाला, यू वुडंट सी इट एनीवेयर इन स्कर्दू एवर। अब पिछले 2-3 साल में एवरी अदर किड, एवरी अदर गाय हैज इट ना, ठीक है ना। सो अब ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस आ रहा है, वो देख रहे हैं कि यार ये भी एक माहौल है वगैरह। सो वो उनका एक कंसर्न ज़रूर है। और आपको एक मज़े की बात बताऊँ, जितने भी होटल हैं, 2021 was the first time I ever saw a lady, front of house. Front of house हम कहते हैं
जो कस्टमर लाइक फेसिंग रिसेप्शन और हाँ जो समझ गया। कस्टमर फेसिंग लोग होते हैं ना उनको हम होटल में फ्रंट ऑफ हाउस कहते हैं, जो कस्टमर फेसिंग नहीं होते उनको हम बैक ऑफ हाउस कहते हैं। अरे दैट्स द फर्स्ट टाइम वहाँ पे औरत आई थी। हाँ 2021 में मैंने एक होटल में देखी, शी वाज तो वो गेस्ट सर्विस ऑफिसर, तो वो मतलब अभी भी वो होता है कि अच्छा यार एक लोकल लड़की वो front of लोकल house- लड़की थी। हाँ वो अभी वैसे तो लड़कियां काम उधर कुछ कर ही रही होंगी अगर यहाँ से जाएंगी तो, बट वहाँ की लोकल लड़की कोई भी खातून जो है वो काम करना फ्रंट ऑफ हाउस या कोई, वो एक पहली दफ़ा ही देखा। और मैं तो उधर बहुत जाता हूँ आता हूँ, ऑल ऑफ आवर फैमिली मतलब हमारे उधर बिजनेस है, हम सब आते जाते रहते हैं, तो उधर से वो आपको एक मज़े की बता दूँ, शिगर जहाँ पे ये हिमल बाय लक्सस है, 2024 is the first year that place has seen a petrol pump. 2024 में शिगर में पहला पेट्रोल पंप पहली खोला। दफ़ा पेट्रोल पंप खोला। वो खोला किसने? वो भी कोई एक कोई आई थिंक कोई इधर का है, पंजाब का बंदा और एक लोकल उनकी पार्टनरशिप में है। एंड हमें याद है हम उधर हमारी साइड पे बहुत डीजल चाहिए होता है, तो हमने उसको कहा कि यार वो ना हम ना तुमसे कुछ डीजल लेंगे तो हम बिलिंग पे कर लेंगे ना, जो बिल बनेगा हम तुम्हें क्लियर करते ऐसा रहेंगे। होता है। तो उसने कहा नहीं नोजल पे, कहने नहीं समझो यार हम एक ऑर्गेनाइजेशन है, तुम एक ऑर्गेनाइजेशन हो, हम तुम्हें चेक देंगे, तुम्हारे साथ एक डील करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। उसने कैसे हो ही नहीं सकता, लाइक उसको ना वो पैल्पिटेशन स्टार्ट होगी कि ये क्या बात कर रहे हैं, ये मुझसे कुछ। हमने कहा यार उस बड़ी मुश्किलों से उससे कोई 2 लाख रुपए की लिमिट ली है, लड़ के आई हैड टू गो माई सेल्फ, मैंने उसको रिक्वेस्ट की, मैंने कहा यार मेरी बात सुन, तू मुझसे मेरी शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगा ले कि यार इन्होंने कभी ये 2 लाख रुपए का तेल खा गए ना तो इनको पकड़ लेंगे, मेरे पे पर्चा करा दी। यार तेरी मेहरबानी। वो कहते हैं यार ऐसे होता ही नहीं है। मैंने कहा यार ऐसे होता है यार, ऑर्गेनाइजेशंस मिलियंस में डीजल और पेट्रोल ले रही होती हैं ऐसे। वो कहे नहीं, और वो इस दफ़ा पहली दफ़ा। सो अब आप सोचें कि जितने शिगर की आवाम है वो अगर जाएं, अगर उनको पेट्रोल चाहिए होता था तो उनको स्कर्दू जाना पड़ता था, वो 1 घंटा दूर है, 1 घंटा दूर पेट्रोल वहाँ से आता है, डीजल वहीं से आता है, वरना आ ही नहीं सकता। सो वो ये है कि भाई ऑब्वियसली इस डेवलपमेंट की वजह से, इस पेट्रोल और स्टेशन की खोलने की वजह से मे बी शिगर में और डेवलपमेंट हो सकेगी, पीपल कैन इमेजिन एंड डू मोर थिंग्स। सो वो चीज़ें हैं कि भाई वो अब लोगों को लगता है जी स्कर्दू तो गए जी वगैरह, बट अब ये पिछले 4-5 साल में एक मतलब टोटली दुनिया उधर चेंज वाला लेवल वो लोग देख रहे हैं। एंड अब तो कुछ लोग यहाँ से पंजाब से उधर रिटायर भी हो रहे हैं, वहाँ वो जाते हैं, वहाँ पे बत्ती का यूनिट 11-12 रुपये है, वो छोटा सा घर बनाते हैं, उधर रहते हैं, एस्कॉम का इंटरनेट लगवाते हैं, लाइफ चिल करते हैं। तो वो भी एक स्टार्ट। लोकल्स वेलकमिंग है, ऐसा लोग आके रहे हैं, कोई मसला तो नहीं? यार लोकल्स जो है ना बेसिकली ये है कि यार समटाइम्स आई फील कि दे वांट टू बी वेरी वेलकमिंग, बट जस्ट थोड़ा सा ना एडजस्टमेंट इश्यूज हैं। फाइनेंशियल डिफरेंस इतना है कि तकलीफ होती है देख के। वो भी थोड़ा, वो भी पाकिस्तान में रहते हैं, हम भी पाकिस्तान में रहते हैं, उनका पाकिस्तान बहुत डिफरेंट है, हमारा बहुत डिफरेंट है। थोड़ा सा ना एक हल्का सा क्लैश, हल्की सी खिंच होती है, बट ऐसी भी बात नहीं है कि भाई उधर कुछ एक दो हैं लोग, उन्होंने कुछ थोड़ा सा सोसाइटी के लिए काम किया है तो नाउ देर कंसिडर्ड वन ऑफ द सोसाइटी, ऐसी भी मतलब बात। मेरी उधर बहुत दोस्ती है लोकल्स के साथ, सबके साथ कि यार हमारी सबके साथ एक बार। सो वो ये है कि वो थोड़ा सा ऑब्वियसली यार उनका अभी भी ओपन अप हुआ है, उन्होंने अपने घर से बाहर किसी को नहीं देखा हुआ, मतलब अपने घर के अंदर ही रहे, वही लोग वही। नाउ यू एक्सपेक्ट देम टू वेलकम टूरिस्ट, यू एक्सपेक्ट देम टू वेलकम बिजनेसमैन, यू एक्सपेक्ट देम टू डू सो मैनी थिंग्स। सो उनके एंगल से भी ये ज्यादती है कि आप उनको कहो कि यार तुम अपना वर्ल्ड व्यू ना जल्दी हो कैचअप कर जा, तू पंजाब बन जा। भाई वो पंजाब से 40 साल पीछे हैं, 50 साल पीछे हैं। मैं जिस तरह मैं कभी कभी मजाक में कहता हूँ, मेरे लाहौर वाले दोस्तों को बड़ा गुस्सा रहता है, मैं कहता है जैसा मुझे लगता है हम कराची से कोई 10 साल पीछे हैं। ये बात सच है। तो वो ये कि मेरे ख्याल से वो हमसे कोई 40-50 साल पीछे हैं। तो उनको कहना कि यार यू अंडरस्टैंड आवर नॉर्म्स, यू अंडरस्टैंड आवर लॉजिक्स राइट नाउ, राइट देयर एंड देन, क्या हो गया तुम्हें नज़र तो आ रहा है भाई। वो अभी एकदम से मतलब इट्स जस्ट रिसेंटली बिकम कॉमन देयर कि यार सब बच्चों को पूरी पढ़ाई करानी है, जो मर्जी हो जाए, पढ़ाई पे इन्वेस्ट करना है, बच्चे को पढ़ाई बगैर नहीं छोड़ना। हमारा तो यार ये कल्चर पता नहीं कब से है, बहुत टाइम हो गया, वो कल्चर अभी रिसेंटली आया। सो वो ना भी थोड़ा सा डेवलप हो रहा है, ग्रो हो रहा है, उनको टाइम लगेगा, एकदम से उनको लेबल नहीं कर देना चाहिए। आई थिंक एज टूरिस्ट हमें थोड़ा सा, जैसे दुनिया भर में होता है, हम कहीं भी दुनिया में जाते हैं फॉर टूरिज्म तो हम उनके लोकल नॉर्म्स की रिस्पेक्ट करते हुए करते हैं। यस, लेकिन फॉर सम रीजन इंटरनली पाकिस्तान में हमें कोई परवाह नहीं होती। लाइक इवन बचपन में ज़्यादा मरी में लोग लिटर कर रहे हैं, गंद मचा रहे हैं हर जगह,
मैं एक जगह जो प्रिस्टीन है, खूबसूरत है, उन्होंने कभी शायद उस तरह गन देखा ही नहीं है, वहाँ पे आके बस ना लाइक तबाही मचाई होती है। तो आई मीन इस तरह के अवेयरनेस कैंपेन्स होते हैं वहाँ पे, लाइक जहाँ पे इवन टूरिस्ट को एजुकेट किया जा रहा है व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। देखिए जी, उसमें ये है कि भी एक दो जैसी चीज़ें हैं, जैसे हमारा जो स्कर्दू वाला होटल है, उसमें हिमल में वी हैव मतलब उसका जो सीवरेज सिस्टम है और उसका जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, दैट इज़ आई थिंक द मोस्ट एडवांस्ड दैट रीजन हैज़ एवर सीन। ओके, सही है। सो अब वो ऑब्वियसली उसकी हमने ड्राइंग्स दी गवर्नमेंट को, हमने उनको बताया हम ऐसे ऐसे मैनेज कर रहे हैं, ग्रे वाटर को और ब्लैक वाटर को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, उन दोनों को सेपरेट कर रहे हैं, उनके सेप्टिक टैंक्स और उनकी सोक पेंट्स की मैनेजमेंट, इट्स ऑल वेरी टेक्निकल स्टफ। तो अब वो हमारी ड्राइंग्स एक्चुअली दूसरे होटल्स को भी दिखा रहे हैं कि यार देखो ये भी तो कर ही रहे हैं ना, मतलब ये भी एक तरीका है। ये भी एक तरीका है टू मतलब। इसके बाद जो नेक्स्ट हमने स्टेप प्लान किया हुआ है वो किया हुआ है एक वो प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल मैनेजमेंट, एक वो प्लांट होता है। सो वी प्लान इन अ फ्यू इयर्स कि वील इंशाल्लाह बी द फर्स्ट होटल टू जब आपकी पिट्स भरना शुरू होंगी। नहीं, पिट्स का हमारा सिस्टम कुछ ऐसा है कि वो इंशाल्लाह भरेंगी नहीं, वो हमने उसको, क्योंकि उसमें उसकी मैनेजमेंट होती है कि अगर आप वो ब्लैक वाटर और ग्रे वाटर को सेपरेट कर दो, तो ब्लैक वाटर होता है जो बेसिकली आपके फ्लश का पानी होता है, और जो ग्रे वाटर होता है जिसमें साबुन और शैम्पू होता है, सो आपके शावर और सिंक का पानी। तो जब आप उनको सेपरेट कर देते हो ना, तो वो क्योंकि ब्लैक वाटर में कोई केमिकल नहीं ना होता, तो उसमें फिर ऐसे कुछ बैक्टीरिया, कुछ कीड़े पैदा होते हैं जो उसके सारे सॉलिड वेस्ट को कंज्यूम कर लेते हैं। ओके, सो इफ यू डू इट प्रॉपरली, तो देन आपके सोक पिट्स वगैरह नहीं फिल होते, वो अपने लेवल ब्लैक में, वाटर के। हाँ, तो वो अपने एक लेवल में रहते हैं और वो ज़मीन भी जज्ब करती रहती है। बट ये है कि भी अनफॉर्चुनेटली पहले तो उधर था कि भी रिवर में ही फेंक दो, दरिया में ही जैसे ये हो रहा था। हाँ, ये आज से कुछ साल पहले तो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था। ये तो अब थोड़ा सा वो EPA है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, वो जागे हैं कि यार ये इनको रोको, ये तो होटल बन रहे हैं, इनको पकड़ें। तो हमने जो हमारा जो ये प्लान है, ये सो दीज आर थिंग्स, हम उनको कह रहे हैं ना आप हमारे प्लान सब में बांट दें कि हमने क्या किया। हम तो चाहते हैं कि यार ये न्यू नॉर्म हो, और इंशाल्लाह अगर हम इससे ऊपर जाएंगे, हम आपको उसके भी सारे प्लान्स देंगे कि हमने कैसे किया। आप सबको, सो दैट एवरीबडी द होल एवरी, कैसे देखें जी, आजकल बात ये है कि जी आप दरिया में फेंक दो, आप इन्वायरमेंट को डैमेज कर दो। टूरिस्ट भी ना थोड़ा सा अवेयर हो गया हुआ है। वो कहता है मैं नहीं चाहता मैं कहीं जाऊँ तो मैं उस इलाके की तबाही फेर के आऊँ। वो कहता है यार मैं भी जाऊँ तो यार मैं कोई सस्टेनेबल तरीके से कुछ करूँ। सो व्हाट वीव डन है इसके, जिस तरह हमने उधर अपना होटल बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए हमें वुड चाहिए थी, हमने 100 दरख्त खरीदे, 100 दरख्त की हमने वुड यूज़ की। इस वक्त हम 345 दरख्त लगा चुके हैं, एंड जब प्रॉपर्टी टोटल कंप्लीट होगी हमारी, उसकी ग्रीनरी सारा कुछ, तो हम कोई 400 एंड समथिंग दरख्तों पे उसको क्लोज करेंगे। सो वो ये है कि भाई वो अब एक प्रो इन्वायरमेंट चीज़ है कि यार आपको कि अच्छा यार मैं जा रहा हूँ यार, ऑब्वियसली मुझे वुड की ज़रूरत है, उसके बाद गुजारा नहीं है, मेरा फर्नीचर बनना है, टेबल बनने हैं, चेयर बननी है, दरवाजे बनने हैं, मुझे चाहिए। बट हाउ डू आई मेक इट एनवायरमेंटली सस्टेनेबल, कि अच्छा यार मेरा जो नेट है ना, वो मैं अपना सही करूँ कि यार 100 ट्रीज़ वर्सेस 430 ट्रीज़। सो आई थिंक यार नहीं यार ठीक है यार, मैंने शायद बैलेंस में कुछ ऐड किया है, निकाला नहीं उसमें से कुछ। सो वो जो कुछ प्रो एनवायरमेंट प्रैक्टिसेस हैं, जिस तरह सिंगल यूज़ प्लास्टिक का बिल्कुल कोई यूज़ नहीं, उसके अलावा जनरली प्लास्टिक का यूज़ जितना हम लिमिट कर सकते हैं करें। इवन जो हमारे जो कह लो मेन्यूज़ वगैरह हैं, वो जो खाकी सा कागज़ होता है, वो सो दीज आर थिंग्स, दीज आर स्मॉल थिंग्स विच एड अप। होता क्या है कि बिकॉज देखो हिमल बनेगा, हिमल विल प्रोबेबली बी वन ऑफ द मोस्ट पॉश प्रॉपर्टीज ऑफ द रीजन, सो पीपल विल लुक अप कि अच्छा यार वो लोग ये कर रहे हैं, हम भी ये करते हैं। सो वी आर डूइंग इट to save the environment, to make the environment better, but those smaller hotels जिनको वो शायद इतना environment उनके जहन पे नहीं है, या उनके लिए इतना बड़ा एजेंडा नहीं है environment, वो शायद इसीलिए कर लें कि यार हिमल वाले कर रहे हैं यार, ये कूल है यार, हम भी करते हैं, हम भी कूल लगेंगे। गवर्नमेंट की तरफ से नहीं रेगुलेशन आता छोटी प्रॉपर्टीज जो नहीं कर रहे, लेट्स से एनवायरनमेंट फ्रेंडली? यार गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रॉब्लम है ना उधर सबसे बड़ी, वो ये है कि कोई इदारा किसी इदारे से आपस में बात नहीं करता। एनवायरनमेंट वाले हैं वो बात नहीं करते डीसी ऑफिस से, डीसी ऑफिस वाले मतलब बिल्डिंग वाले डिजास्टर वालों से नहीं बात करते। हर इदारा कहता है जी मैंने तो किसी ने पूछा ही नहीं। LDA की तरह नहीं, LDA अब वन स्टॉप शॉप है। यस, जो मेरे ख्याल से पिछले 5 साल में हुई है
कि बस एक ही शॉप विंडो है उसके उस पर सारे अप्रूवल्स एनओसीज आपको वहीं से मिलेंगे, वहाँ पे ऐसे नहीं है। वहाँ पे ये है ना कि मैंने ले लिया ना एक कंपनी एक से एनओसी, वो दूसरी आ जाएगी, वो कहेगी मुझसे नहीं पूछा, तीसरी आ जाएगी, वो मुझसे नहीं पूछा। सो मैं उनको कहता हूँ यार आप लोग पहले एक पेज पे हो जाएं, जैसे एलडीए है मुझसे मैं तो बिजनेसमैन हूँ, मैं तो देना ही है, करना जो ही है, करना है मैंने जो करना ही आप है। करने हैं तो सो वो ये है कि भाई वो कुछ थोड़ा सा उधर ना ये एक प्रॉब्लम है कि द इदाराज उनकी आपस में ना यूनिटी के भी थोड़े इश्यूज हैं कि वो कोई किसी को नहीं लिफ्ट करा रहा, वो उसको नहीं करा रहा। बट आई वुड कमेंड द इन्वायरमेंट की जो इदारा है EPA उधर, कि वो ना काफ़ी दे आर वेरी नाउ बिकमिंग वेरी पुशी के अबाउट द इन्वायरमेंट। आपको मज़े की बात बताऊं, हमारा जो हुंजा में है अताबाद लेक पे, दैट वाज द फर्स्ट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट एनी प्रोजेक्ट गेव टू द EPA, दैट वाज अस। हमने सबसे पहले तो हमने दी। अब वो आज टेम्पलेट यूज़ होता है लोगों को, यार ये बना के दो अगर प्रोजेक्ट आपने बनाना है। सो ये है कि हम तो उधर बहुत कोशिश कर रहे हैं, इवन हमारे ये जो स्ट्रिगर वाला प्रोजेक्ट है हिमल, कि यार हम इसको किस तरह मज़ीद इन्वायरमेंटली अगेन सस्टेनेबल। ये लाइक आपका एक पर्सनल इनिशिएटिव है। हाँ हाँ, अगर खुदा ना खास्ता ये ना होता तो लाइक मैं अताबाद लेक पे कुछ भी बन सकता था। दिस इज़ अ प्रॉब्लम बिकॉज मरी के साथ यही हुआ है क्या कि बस अनचेक चीज़ें होती रही हैं। सरकार को 20 साल बाद ख्याल आए हैं, बिल्डिंग्स collapse कर रही हैं, लोकल्स फाइट कर रहे हैं, ये सारा मामला चल रहा है। तो आई मीन लाइक ये कॉन्शियस इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छी बात है, पर सरकार के लेवल पे हर इन्वेस्टमेंट कॉन्शियस होनी चाहिए। नहीं देखें जी, सरकार का ये है कि सरकार को कहे कि यार ये मेरे ग्राउंड रूल्स हैं, इस ग्राउंड रूल से कम पे तो प्रोजेक्ट नहीं बन सकता। इस लेवल ये वो एक अर्थक्वेक जोन है तो उसमें जी इस लेवल के स्ट्रक्चर से हल्का स्ट्रक्चर नहीं यूज़ करना आपने। अच्छा जी ये है फलाना है टमकाना है। सो आप एक अब वो ना गाइडलाइंस हैं, आप यकीन जाने कि कुछ गाइडलाइंस हैं एनवायरनमेंट की, उनको ढूंढना आप ढूंढ, चलो मैं तो शायद ढूंढ लूँ, आप ढूंढना शुरू, आप एक बार परेशान हो जाओ यार किधर से मिलेगी गाइडलाइन, वो मिलती ही नहीं है, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। वो किसी से कहलवा, वो एक बिल्डिंग डिपार्टमेंट में वो जानने वाला है मेन इंजीनियर, उसने कहलवा करवा, उसने कहीं किसी को वो नहीं मार कोई होती नहीं गवर्नमेंट में फाइल वगैरह, वो किसी मार कोई भी फाइल में से निकाल के मुझे फोटोकॉपी करके दी। यार खुदा का खौफ करो, मैं होटल बना रहा हूँ, इट शुड बी रेडिली अवेलेबल ऑनलाइन। आप मैं जाऊँ, मैं वेबसाइट पे देखूँ कि अच्छा यार इफ आई हैव टू मेक अ होटल व्हाट आर द गाइडलाइंस, यार ये गाइडलाइंस है, इसके बगैर आपको एनओसी नहीं मिलेगा। मैं भी कहूँ हाँ यार ये तो गाइडलाइंस को यार चेक कर मैं लो अपने प्लान में शामिल कर जी दूँ। जी, मतलब मैं उसको अपने आर्किटेक्ट को बताऊं कि यार इसके अंदर करना है, इससे बाहर तो यार एनओसी नहीं मिलता। सो वो भी एक प्रॉब्लम है, लोग बना लेते हैं, वो कहते हैं जी हमने गाइडलाइन पास की थी, कहाँ वो जी हमने नोटिफिकेशन जी फलाने डायरेक्टर ने फलाने डायरेक्टर को भेजा था, तो यार मुझे तो नहीं मिला ना, मुझे भी दे देता यार, मैं उस पर काम कर लेता। सो वो भी एक थोड़ा सा ना एक अच्छा, एक और ये भी है कि एक उधर ये भी चीज़ अनचेक्ड थोड़ी सी जो है, अब कुछ ऑब्वियसली बहुत बेटर हो गया कि उधर ना लैंड्स जो है ना वो डिवाइडेड इनटू मैनी सेगमेंट्स हैं। तो वो ना कुछ उधर लोग हैं जो गवर्नमेंट लैंड भी टका देते हैं, शामलाट की ज़मीन पे जा रही है। हाँ वो पंजाबी इन्वेस्टर को, कराची के इन्वेस्टर को चेप देते हैं। वो बेचारा फिर जब ले लेता है उसके बाद वो फंस जाता है, फिर वो तंग होता है। सो वो भी उधर कुछ अभी एक ना उधर गोल्ड रश हुआ कि जी लोग ज़मीन लेने गए गिलगित बल्तिस्तान में, एंड एक फिगर थी मुझे एक पटवारी ने दी, उसने कहा जी 10,000 कनाल खरीदा गया। कहने को 10,000 कनाल कुछ भी नहीं है, बट उधर पहाड़ों उधर के लिए बहुत है। इन द मिडल ऑफ नोवेयर 10,000 कनाल कौन खरीद गया है यार, मतलब। सो वो ये है कि वो गोल्ड रश हुआ, लोगों ने ज़मीन खरीदी, फिर लोग ख्वार भी हुए बिकॉज वो हर किस्म की ज़मीन बीच में बिक गई थी और हर बंदा कह रहा था जी मेरी ही है, तो वो उसकी वजह से कुछ लोगों का नुकसान भी हुआ। सो ये है कि उधर जाके ये भी है कि अगर कोई बंदा इस तरह की इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो उसको ज़रा सोचना चाहिए एक दफ़ा, ज़रा देख परख के कि भाई इस तरह नहीं कि बस अन्य वाई, बिकॉज उधर रूल्स थोड़े फ़र्क हैं, उधर लैंड लॉज भी थोड़े फ़र्क हैं, उधर वो रजिस्ट्री इंतकाल भी बड़े फ़र्क तरीके से लिखे जाते हैं, इवन पेपर्स भी जो है ना रजिस्ट्री के या इंतकाल के जब आप पढ़ते हैं ना तो वो आपको वो डिफरेंट है, वो बहुत फ़र्क है। इंतकाल के तो इतना फ़र्क कागजात हैं कि आपको होता है यार ये इंतकाल ही है ना, वो कहते हैं ये यार वो वाला नहीं है, वो जो पंजाब में इस तरह वो कहते हैं नहीं वो वाला यही होता है, हमारा इधर यही होता है। सो वो थोड़ा सा है कि भाई उधर जनरली लोगों को ये ज़रा देखना चाहिए। और दूसरा एक अच्छी बात है कि उधर जो लोग घर बना रहे हैं या होटल्स बना रहे हैं जनरली, मतलब मेजॉरिटी मैं कहूँगा शऊर वाले लोग हैं, पीपल आर हैव दैट अंडरस्टैंडिंग कि यार हम आए हैं तो हमने एनवायरनमेंट को कोई फ़ायदा पहुंचा के जाना है, नुकसान नहीं पहुंचा के जाना। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स फ्रॉम कराची, देयर बिल्डिंग अ फ्यू हाउसेज, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स इधर से जो कुछ बना रहे हैं, तो कुछ ना एक आई थिंक लोग मुझसे बड़ी बार पूछते हैं सवाल कि यार ये मरी का पार्ट 2 होने लगा है ना, एपिसोड 2। मैं लोग कहते हैं मुझे नहीं लगता। रीज़न इज़ दैट आई थिंक
when Murray was developing, so there was no conversation around environment, around sustainability, around all of these Hiring local and all that stuff. सारी चीज़ें इधर ना there is a healthy conversation happening at all levels, at the local level, at the government इदारा institution level, at the investor operator level, कि यार हमने इसको कैसे बचाना है. So I feel कि किसी भी प्रॉब्लम को एड्रेस करना कि यार हाँ यार ये एक प्रॉब्लम है, just to accept कि यार there is an elephant in the room, वो एक स्टार्ट है. अब उसको कैसे टैकल करना है उस एलिफेंट को, वो एक स्टेप 2 है. बट आई थिंक कि विद हुंजा भी एंड इवन विद स्कर्दू this is very different this time around, that this conversation of environment is very much alive, thriving, and there's a lot of conscientiousness going around कि यार हमने कुछ क्योंकि हमेशा लोग कहते हैं यार पाकिस्तानी सारे ऐसे हैं यार हैं, but I feel कि we can improve as Pakistanis, we can change, we can learn also. कोई हम कोई permanently villains नहीं हैं. और जनरली मैं सिर्फ हमारी कंपनी की बात नहीं कर रहा, फ़र्क पड़ गया है. आई थिंक पीपल कॉन्शियसली सोच रहे देख रहे हैं. इवन इदारों को भी फ़र्क पड़ गया है, इदारे भी सोच रहे हैं काफ़ी. देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशन, नहीं मैं कहूँगा बहस अराउंड द टॉपिक, एंड एनी लेवल ऑफ डिस्कोर्स एंड डिस्कशन ऑन अ टॉपिक विल ऑब्वियसली elevate the level of solution जो अगला आएगा इसके बाद. बेशक it might not be the level of solution that we desire, but it'll be much better than what happened ये गलियात मरी वगैरह में जो उससे मुझे तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि बहुत बहुत बेहतर इसका रिजल्ट होगा. इट्स बहुत कम होता है कि कोई पॉजिटिव न्यूज़ भी होती है जनरली. लाइक इसे मेरा या आपका कसूर तो नहीं है, जो हो रहा है सो हो रहा है, मुल्क में हम कुछ कर नहीं सकते. पर आई थिंक टूरिज़म इंडस्ट्री एक्चुअली $1 बिलियन इंडस्ट्री है पाकिस्तान में. हमने एक रफ मैथ्स की एक मुल्क की फॉर अ पर्टिकुलर रीजन, तो ये ओवरऑल बहुत बड़ा हो सकता है. अल्लाह करे सरकार ये करे, क्योंकि FDI हमें किसी भी मद में आए बहुत ज़रूरी है. और ये जो हमारी रिमिटेंस पे डिपेंडेंसी है कि बस अपने बंदे बाहर एक्सपोर्ट करो, इट वुड बी ग्रेट कि लोग एक्चुअली यहाँ इम्पोर्ट हो सकें. यस, ठीक है, तो थैंक यू शान फॉर कमिंग. थैंक यू फॉर हैविंग मी यार. थैंक यू. जज़ाकल्लाह खैर.